एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है, मेरा नाम तोमोशिबी आराजिन है, मुझे म्यूजिक पसंद है और मैं बैंड में बेस गिटार बजाता हूँ। आजकल मैं सिंगल हूँ और किसी क्यूट लड़की की तलाश में हूँ। तभी उसकी मोमो से खाने के लिए आवाज लगाती है। अगले सीन में हम एक टेम्पल यानी मंदिर को देखते हैं जहाँ दो लड़कों ने काफी शराब पी रखी होती है। तभी उन्हें कुछ डरावनी आवाजें आने लगती है। उनमें से एक लड़का कहता है, क्या तुमने इस मंदिर की कहानी के बारे में सुना है? लोग कहते हैं कि यहाँ होंकी लोगों को दफनाया गया है। जिस पर दूसरा लड़का कहता है, मुझे ये सब कहानियां बकवास लगती हैं। अचानक से वो डरावनी आवाजें और बढ़ने लगती हैं, जिससे डरकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। हमें बताया जाता है कि होंकी वो लोग होते हैं जो सबसे बहादुर को ढूंढते हैं। समुराई के जमाने में जब लोगों ने तलवार और मुकुट को छोड़ दिया और दिल से अपने आप को होंकी के नाम कर दिया, इन्हीं लोगों को होंकी पीपल यानी होंकी लोग कहा जाता है। अगले सीन में हम एक मोटे स्टूडेंट को देखते हैं जो एक लड़के से कहता है, जूनियर होने के बावजूद तुम काफी ताकतवर हो माताकारा। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम आराजिन को देखते हैं जिसे उसके स्कूल टीचर बताते हैं, हमारे स्कूल में मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के दरमियान हमेशा ऊपर आने के लिए मुकाबला होता रहता है। आराजिन विंडो से उन्हीं स्टूडेंट को लड़ते हुए देखता है। टीचर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन चीजों में इंटरेस्ट है। आराजिन पूछता है, क्या मेरी क्लास में कोई क्यूट लड़की है? जिस पर टीचर कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारी क्लास में शायद क्यूट लड़कियां होंगी। जिस पर आराजिन खुश हो जाता है। अगले सीन में हम आराजिन को क्लास में देखते हैं जहाँ क्लास में सभी लड़के ही होते हैं। उन लड़कों को देखकर आराजिन परेशान नजर आता है। फिर आराजिन क्लास के स्टूडेंट्स को अपना नाम बताता है, लेकिन आराजिन पर कोई तवज्जो नहीं देता। अचानक से आराजिन की नजर एक क्यूट लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर आराजिन सोचता है, शुक्र है कि इस क्लास में कोई तो क्यूट लड़की है जिसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। फिर आराजिन जाकर उस लड़की के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। वो लड़की आराजिन से कहती है, मेरा नाम जिन माहुरो है, तुमसे मिलकर खुशी हुई तोमोशिबी आराजिन। जिस पर आराजिन भी कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर आराजिन सोचने लगता है, ये लड़की बहुत क्यूट है, अगर इस क्यूट लड़की की शादी मुझसे हो जाती है तो मेरा नाम जिन आराजिन होगा, और अगर मैं ऐसे उल्टा या सीधा पढ़ूं तो ये लफ्ज जिन आराजिन ही बनेगा। और ये सोचकर वो खुश होता रहता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं लड़कों को देखते हैं जहाँ माता कारा ने उस मोटे लड़के को काफी मारा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब क्लास खत्म होती है तो माहुरो आराजिन से पूछती है, तुम्हारा घर किस तरफ है? अगर एक ही तरफ है तो क्या हम साथ में चलें? मैं तुम्हारा गेट पर इंतजार करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। आराजिन सोचता है, ये कितनी क्यूट लड़की है, मुझे तो ये एक खूबसूरत ख्वाब लगता है। और वो माहुरो के साथ जाने के लिए क्लास से निकलने लगता है कि तभी दो लड़के आकर आराजिन को बुली करने लगते हैं, लेकिन आराजिन उनको चकमा देकर भाग जाता है। भागते हुए आराजिन माता कारा से टकरा कर गिर जाता है। तभी वो बुली करने वाले लड़के भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुम हमारे साथी से टकरा ही गए, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? आराजिन उस लड़के की बड़ी सी हाइट देखकर डरने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि माता कारा मुस्कुराते हुए आराजिन का नाम लेकर उसे बुलाता है, जैसे वो आराजिन को जानता हो। और आराजिन सोचने लगता है कि आखिर इस जैसा बड़ा सा लड़का मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। जब वो अपना नाम माता कारा बताता है तो आराजिन को याद आने लगता है कि वो उसके बचपन का दोस्त होता है। माता कारा अपने दोस्तों से कहता है, ये तोमोशिबी आराजिन है जो मेरे बचपन का दोस्त है। आराजिन बहुत ताकतवर लड़का है, हम बचपन में होंकी लोगों की तरह प्रैक्टिस करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि आराजिन माता कारा को देखकर खुश नहीं होता। माता कारा आराजिन से कहता है, हम बेसबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? लेकिन आराजिन उसे मना कर वहाँ से चला जाता है। आराजिन जब बाहर गेट के पास आता है तो उसे वहाँ माहुरो नहीं मिलती, जिसे ना पाकर वो बहुत उदास हो जाता है। जब आराजिन घर जाता है तो उसकी मोम पूछती है, क्या तुम्हें क्लास में कोई क्यूट लड़की मिली? जिस पर आराजिन ब्लश करने लगता है। जिस पर उसकी मोम को पता लग जाता है कि वो क्लास में किसी क्यूट लड़की से मिला है। फिर उसकी मोम टीवी देखने के लिए चली जाती है और वो रेस्टोरेंट को संभालने लगता है। अगले सीन में हम मारितो को देखते हैं जो सिग्मा स्क्वाड के ग्रुप का लीडर होता है, जो उस मोटे लड़के को माता कारा से मार खाने के लिए मार रहा होता है। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो सोचता है, आखिर इतने सालों बाद मेरी मुलाकात माता कारा से ही क्यों हुई। उसे अपने बचपन का दिन याद आता है जब कुछ बच्चे माता कारा को मार रहे होते हैं, लेकिन आराजिन डरने की वजह से उसे बचाने के लिए नहीं जाता और छुपकर उसे देखने लगता है। अगले सीन में हम क्लास में देखते हैं आराजिन माहुरो की चेयर की तरफ देखता है और सोचता है, आखिर वो क्यूट लड़की स्कूल तो आई थी लेकिन वो क्लास में क्यों नहीं आई। अगले सीन में जब आराजिन स्कूल की रोड पर बैठकर लंच बॉक्स खोलता है तो आराजिन देखता है कि उसकी मोम ने बहुत प्यार से उसके लिए खाना सजाया होता है, लेकिन आराजिन को वो पसंद नहीं आता। तभी हम माहुरो को भी देखते हैं जो आराजिन से कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लंच है। और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। आराजिन पूछता है, आखिर तुम क्लास में क्यों नहीं आई। इस पर माहुरो कहती है, आज मेरे पढ़ने का खास मन नहीं था, इसीलिए मैंने क्लास को स्किप
कर दिया। फिर आराजिन कहता है, माहौरो मुझे माफ करना, कल तुम मेरा गेट पर इंतजार करती रही मगर मैं नहीं आ सका, मुझे कुछ बुली लड़कों ने पकड़ लिया था। फिर माहौरो आराजिन से पूछती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं और क्या तुम सैटरडे वाले दिन फ्री हो? इस पर आराजिन सोचता है क्या ये मेरी और इसकी पहली डेट होगी, और आराजिन सैटरडे वाले दिन माहौरो से मिलने के लिए हाँ कर देता है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि नीचे से माताकारा आराजिन को आवाज लगाता है, लेकिन आराजिन उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर माताकारा के ग्रुप के वही दो लड़के माताकारा से कहते हैं, तुम उस लड़के से बात करने की कोशिश करते हो लेकिन वो तुम्हें हर बार इग्नोर कर रहा है। क्या वो सच में इतना ताकतवर है जितना तुम हमें उसके बारे में बताते हो? हमें तो वो बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। जिस पर माताकारा कहता है, आराजिन बहुत ताकतवर और कूल लड़का है, मैं हमेशा से उसकी तरह बनना चाहता था। ये कहकर माताकारा वहाँ से चला जाता है। तभी उन लड़कों में से येलो बालों वाले लड़के की नजर माहौरो पर पड़ती है, जिस पर वो अपने साथी जाबू से कहता है, हमें माहौरो और आराजिन के बारे में माताकारा को बताना होगा। लेकिन जाबू अपने दोस्त को रोक देता है और कहता है, चलो हम भी देखें आखिर माताकारा का वो दोस्त कितना ताकतवर है। अगले सीन में हम आराजिन को एक शॉप में देखते हैं जहाँ वो कुछ कीमती स्टोन्स को देख रहा होता है और वो एक स्टोन को चुनकर कहता है, अब मैं इस पत्थर को माहौरो को तोहफे के तौर पर दूंगा जिससे हमारा प्यार अमर हो जाएगा। तभी उस शॉप में जाबू और उसका साथी आ जाता है और वो आराजिन से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता था कि तुम माताकारा के दोस्त हो। फिर वो लड़के आराजिन को गेम जोन ले जाते हैं जहाँ वो उसके साथ काफी गेम्स खेलते हैं। जाबू को पता होता है कि ये जगह किसी और ग्रुप के स्टूडेंट्स के खेलने की जगह है। जब जाबू दूसरे ग्रुप के लड़कों को देखता है, फिर जाबू अपने साथी से कहता है, चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा, अब हमें पता चल जाएगा कि आखिर इस लड़के में कितना दम है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दूसरे ग्रुप के लड़के आराजिन के पास आते हैं और कहते हैं, आखिर तुम क्या सोचकर यहाँ पर बैठे थे? क्या ये जगह तुम्हारे बाप की है? इस पर आराजिन कहता है, मेरा अभी नया नया स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। और आराजिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उनमें से एक लड़का आराजिन को रोककर कहता है, आखिर तुम ऐसी गलती करके यहाँ से कैसे बचकर जा सकते हो? तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि आराजिन अपनी अंडरवेयर में ही उनसे जान बचाकर भाग रहा होता है, जिसे देखकर जाबू और उसका साथी काफी हंस रहे होते हैं। फिर जाबू अपने साथी से कहता है, मुझे पता था कि ये एक कमजोर लड़का है और माताकारा इसके बारे में गलत था। दूसरी तरफ वो लड़के माताकारा को मारने के लिए उसका काफी दूर तक पीछा करते हैं। फिर आखिर आराजिन उनसे जान बचाने के लिए एपिसोड के स्टार्ट वाले टेम्पल में आ जाता है, लेकिन वो लड़के आराजिन को मारने के लिए मंदिर का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। अचानक से आराजिन की नजर एक गन पर पड़ती है। वो अपने आप को बचाने के लिए उन लड़कों को वो गन दिखाने लगता है, लेकिन वो लड़के डरने के बजाय हंसते हुए कहते हैं, आखिर तुम हमें इस बच्चों वाली गन से कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? जिस पर आराजिन डरते हुए वो गन चला देता है, लेकिन उस गन की बुलेट कमरे में टकराकर आराजिन को ही लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो लड़के घबराकर वहाँ से चले जाते हैं। जब आराजिन को होश आती है तो वो अपने सर में लगी हुई गोली को निकालने लगता है, जिससे उस गोली में से धुआं निकलने लगता है और अचानक से उसके सामने एक जिन आ जाता है और वो अपना नाम सैन्याती होंकाई बताता है। वो कहता है, मैं एक होंकाई हूँ और तुम मुझसे कोई भी विश मांग सकते हो। जिस पर आराजिन कहता है, आखिर मैं किस तरह की विश मांग सकता हूँ? जिस पर वो कहता है, तुम अपने लिए ताकत, पैसा, इज्जत और जो कुछ तुम चाहो वो मांग सकते हो। जिस पर आराजिन अपनी विश मांगता है और कहता है, मेरी ये विश है कि मैं कुंवारा ना रहूं और मेरी एक गर्लफ्रेंड हो। जिस पर सेन्या बताता है, तुम्हें इस विश को पूरा करने के लिए मेरे साथ जुड़ना होगा। हम देखते हैं कि आराजिन के अलावा सेन्या को कोई नहीं देख सकता। अगले सीन में हम माताकारा को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा होता है। जाबू माताकारा से कहता है, वो नया लड़का आराजिन, तुमने कहा था कि वो लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर और बहादुर है, लेकिन वो कल अपनी अंडरवियर में ही कुछ लड़कों से डरकर भाग रहा था। आखिर मुझे समझ नहीं आती कि अगर वो लड़का इतना ताकतवर है तो वो उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाया। जिस पर माताकारा कहता है, आराजिन एक अच्छा लड़का है, वो किसी को दुख में नहीं देख सकता, इसीलिए वो किसी से फाइट भी नहीं करता। अगले सीन में हम आराजिन को घर में देखते हैं जो मोबाइल में इमेजिनरी फ्रेंड यानी वो दोस्त जो सिर्फ ख्यालों में होता है उनके बारे में सर्च लगा रहा होता है, क्योंकि आराजिन को लगता है कि ये बंदा सिर्फ उसका वहम है। फिर आराजिन स्टोन पर माहौरो का नाम लिखने लगता है, जिसे देखकर सेन्या कहता है, ये कितना बकवास काम है। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो माहौरो का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर माहौरो आ जाती है। फिर वो दोनों बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। सेन्या आराजिन को माहौरो को वो स्टोन देने के लिए कहता है, लेकिन तभी
तभी आराजिन को वॉशरूम जाना पड़ता है। जब वो वॉशरूम से आता है तो वो माहूरो को पत्थर देता है, जिसे देखकर वो कहता है ये मेरी प्यार की निशानी है और इससे हमारा प्यार काफी देर तक चलेगा। जिसे देखकर माहूरो ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो उसे बहुत पसंद आया, लेकिन वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर मारितो यानी सिग्मा स्क्वाड का लीडर आ जाता है और आराजिन से कहता है आखिर तुम क्या सोचकर मेरी बहन के साथ डेट पर आए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? फिर वो आराजिन को मारने लगता है। ये सब जाबू माता कारा को भी दिखाता है। माता कारा आराजिन को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ मारितो आराजिन को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और माहूरो आराजिन को मार खाते हुए देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी सेन्या सोचता है मुझे लगता है कि इस लड़के का काम यहीं पर तमाम हो जाएगा। इस पर आराजिन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो मेरी विश सुनो। जिस पर सेन्या भी जोश में आ जाता है और कहता है तो बोलो अपनी ख्वाहिश, तुम मांगो, तुम क्या मांगते हो? जिस पर आराजिन कहता है मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कुंवारा नहीं मरना। तभी सेन्या आराजिन के साथ मर्ज हो जाता है और वो मारितो की किक को रोक लेता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मारितो दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये देखकर सभी मिनातो को बचाने के लिए जाते हैं। आराजिन का ये पंच देखकर माता कारा सोचता है ये पंच तो बिल्कुल होंकी लोगों जैसा था। दूसरी तरफ सेन्या आराजिन पर गुस्सा करते हुए कहता है आखिर हर बार तुम्हारा कुंवारापन कहाँ से आ जाता है? तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझसे कहो कि तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है। जिस पर आराजिन कहता है आखिर तुमने ही तो कहा था कि अपनी ख्वाहिश बताओ। दूसरी तरफ मिनातो कुछ सेकंड के लिए बेहोश होता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो गुस्सा होने के बजाय खुशी से आराजिन पर हमला करता है और उसे किक मारकर दूर फेंक देता है, जिससे आराजिन जाकर पानी में गिरता है। फिर माता कारा आराजिन को बचाने के लिए पानी में चला जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिससे सभी भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मारितो उस निशान को देखने लगता है जो आराजिन के पंच की वजह से बना होता है। फिर वो अपने एक साथी से कहता है मैंने सोच लिया है, मैं अब आराजिन को सिग्मा स्क्वाड का मेंबर बना लूंगा। अगले सीन में हम आराजिन को माता कारा के घर में देखते हैं, जहाँ आराजिन को होश आती है। माता कारा आराजिन से कहता है तुमने तो मिनातो को क्या जबरदस्त पंच मारा था, वो बहुत ज्यादा कूल था। लेकिन आराजिन पूछता है आखिर माहूरो कहाँ है? जिस पर माता कारा कहता है वो अपने भाई के साथ घर चली गई थी। दूसरी तरफ हम जाबू को देखते हैं, जो बाजार से आराजिन के लिए कुछ लेकर आ रहा होता है। वो देखता है कि कोई माता कारा के घर में जासूसी कर रहा होता है, तो जाबू उससे कहता है क्या तुम सिग्मा स्क्वाड के मेंबर हो? तो वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, जिस पर जाबू उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ घर में माता कारा आराजिन को एक पत्थर दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हें ये पत्थर याद है आराजिन? ये हमारी दोस्ती की निशानी थी जो तुमने मुझे दी थी। तुमने कहा था कि ये मुझे ताकतवर बनाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे पास भी होगा। फिर आराजिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माता कारा आराजिन से पूछता है क्या तुमने मुझे इसीलिए छोड़ा था कि मैं कमजोर था? जिस पर आराजिन कहता है ये सब बचपन की बातें हैं और मुझे इनमें से कोई भी बात अभी याद नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। सेन्या आराजिन को कहता है चलो हम मारितो से फिर से लड़ते हैं, लेकिन आराजिन मना कर देता है। तभी कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि वहाँ सिग्मा स्क्वाड और मिनातो ग्रुप के मेंबर के दरमियान लड़ाई हो रही होती है, जिस पर सेन्या फाइट देखने के लिए आराजिन को वहाँ खींच कर ले जाता है। हम देखते हैं कि जाबू को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। जाबू आराजिन के पास आता है और कहता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो गलती से आराजिन के सर में लगी हुई बुलेट को टच कर लेता है, जिसकी वजह से उसे सेन्या कुछ देर के लिए नजर आता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम आराजिन को नहाते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी बॉडी में मारितो से फाइट करने की वजह से काफी दर्द हो रहा होता है। नहाते हुए आराजिन सोचता है फाइट के दौरान मुझे मेरे जिस्म में काफी कमाल की एनर्जी महसूस हुई, तो क्या वो एनर्जी सेन्या की वजह से थी? और वो सेन्या से पूछता है आखिर तुम हो क्या? जिस पर वो बताता है मैं हूँ एक होंकाई, या तुम कह सकते हो कि मैं उस जैसा ही हूँ। जिस पर आराजिन कहता है तो तुम्हें सीधा सीधा कहना चाहिए ना कि तुम होंकी नहीं हो। जिस पर सेन्या कहता है क्या तुम्हें वो ताकत चाहिए जो तुम्हें उस वक्त महसूस हुई थी? तुम्हें वो सारी ताकत मिलेगी, बस हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा, हमें तन और मन से एक होना होगा। लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारितो के पास एक लड़का आता है जो कहता है मेरा नाम जाविशिरी है। डैड ने कल माता कारा का पीछा किया था, वो आराजिन को अपने साथ ले गया था। हमें लगता है कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं, तो क्या आप एक ऐसे लड़के को अपने ग्रुप में रखना चाहेंगे जो माता कारा का दोस्त हो? जिस पर मिनातो कहता है अगर माता कारा आराजिन का दोस्त है तो मैं माता कारा को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लूंगा। जिस पर वो लड़का ये बात सुनकर अपना सर जोर से दीवार पर मारता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो स्कूल जाता है, जहाँ सब उसे देखकर आपस में बात कर
कर रहे होते हैं। आखिर इस छोटे से लड़के ने मारितो को पंच कैसे मारा? सेन्या अराजिन से कहता है, आखिर तुम स्कूल में मशहूर हो ही गए। जिस पर अराजिन कहता है, मुझे लड़कियों में मशहूर होना था, ना कि लड़कों में। तभी वहाँ पर मारितो अराजिन को आवाज लगाते हुए आ जाता है, लेकिन अराजिन वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम माताकारा को देखते हैं। जाबू माताकारा को बताता है, उस लड़के अराजिन में कुछ अजीब है, मुझे इसके कंधों पर कोई क्रिएचर नजर आया। जिस पर माताकारा कहता है, ये तुम्हारा वहम होगा। और वो बताता है, मुझे लगता है कि अराजिन को हमारे ग्रुप में होना चाहिए। जिस पर जाबू कहता है, आखिर उस लड़के में क्या खास है जो सभी उसकी बात ही कर रहे हैं? जिस पर माताकारा बताता है कि एसिन भी उससे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में हम माताकारा को स्कूल में देखते हैं, जहाँ मारितो माताकारा के पास आता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि अराजिन की क्लास किस तरफ है? जिस पर माताकारा पूछता है, आखिर तुम्हें अराजिन से क्या काम है? जिस पर मारितो कहता है, मैं उसे सिगमा स्क्वाड में लेना चाहता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम अराजिन को क्लास में देखते हैं। तभी अराजिन को मारितो की आवाज आने लगती है, जो उसे पुकार रहा होता है, जिसकी वजह से वो क्लास की खिड़की से वहाँ से भाग जाता है। जब मारितो वहाँ पर आता है तो उसे अराजिन नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि अराजिन माहोरो के साथ बैठकर खाना खाने लगता है, जहाँ वो अराजिन से बात नहीं कर रही होती। जिस पर अराजिन माफी मांगता है और कहता है, मैं अगली बार तुम्हारे भाई से अच्छे से लड़ूंगा और मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने के लायक हूँ। इस पर माहोरो कहती है, अगर तुमने दोबारा मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो अराजिन के सामने उसका दिया हुआ स्टोन तोड़ देती है। अगले सीन में हम अराजिन को देखते हैं, जो इस वजह से बहुत उदास होता है और वो स्टोन को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं, जो अपने भाई को लेटर लिखता है और बताता है, अब अराजिन फिर से मेरी क्लास में है और अब हम इकट्ठे होंकी लोगों की तरह लड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगले सीन में हम अराजिन को देखते हैं, जिसके पास माताकारा आता है और मिनातो ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जाबाशिरी आ जाता है, जिससे जाबू लड़ने जाता है, लेकिन वो उसे हेडबट मारकर बेहोश कर देता है, जिससे अराजिन डर जाता है। माताकारा उससे कहता है, आखिर ऐसा करने की वजह क्या थी? जिस पर जाबाशिरी कहता है, मैं बस यहाँ अराजिन के लिए आया हूँ, तो तुम इस मामले से दूर रहो। जिस पर माताकारा कहता है, अगर तुम्हें अराजिन चाहिए तो तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। जिस पर वो फाइट करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उनकी लड़ाई देखने के लिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी तरफ अराजिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेन्या कहता है, आखिर तुम किस तरह के मर्द हो जो अपने दोस्त को मुसीबत में डालकर यहाँ से भाग रहा है? तभी अराजिन को डरने की वजह से वॉशरूम जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जाबाशिरी और माताकारा के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। जाबाशिरी माताकारा को जबरदस्त टक्कर दे रहा होता है और माताकारा भी जाबाशिरी से अच्छे से लड़ रहा होता है। फिर जाबाशिरी माताकारा को एक जोरदार हेडबट मारता है, जिसकी वजह से माताकारा को तो कुछ नहीं होता, मगर जाबाशिरी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर अराजिन भी आ जाता है। माताकारा लड़ाई की वजह से काफी थक गया होता है, जिसकी वजह से वो थक कर गिरने लगता है, लेकिन अराजिन जाकर उसे संभाल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं, जहाँ अराजिन माताकारा की पट्टियां कर रहा होता है। माताकारा अराजिन से कहता है, क्या तुम हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहोगे? जिस पर अराजिन मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माताकारा कहता है, मिनातो का एक लीडर केसिन तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस पर अराजिन सोचता है, अगर मैं मारितो के मुकाबले वाले किसी से लड़ूंगा और उसे लड़ाई में हरा दूंगा तो मैं अपने आप को साबित कर पाऊंगा, और वो केसन से मिलने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि जब अराजिन वहां जाता है तो जाते ही उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अराजिन सेन्या से कहता है, तो तैयार रहना सेन्या, मैं अब इससे लड़ने जा रहा हूँ। जिस पर सेन्या कहता है, तो मांगो, क्या मांगते हो? तो मांगो अपनी विश कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूं। जिस पर अराजिन कहता है, मेरी विश है कि मैं कुंवारा ना रहूं, और वो जाकर केसन को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो जाकर द्वार पर लगता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सेन्या अराजिन से कहता है, आखिर तुम्हारा कुंवारापन हर बार बीच में कहाँ से आ जाता है? तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी सूझता है या नहीं? जिस पर अराजिन कहता है, तुमने ही मुझे मेरी ख्वाहिश मांगने के लिए कहा था। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि केसन आता है और अराजिन को मारकर दूर फेंकता है। अगले सीन में हम अराजिन को देखते हैं, जो बेहोश होता है। हम केसन को देखते हैं, जिस पर अराजिन के पंच का निशान भी छप चुका होता है और वो अराजिन के पंच का फैन हो जाता है। अगले सीन में हम अराजिन को देखते हैं, जो क्लास में होता है। तभी उसे मारितो की आवाज आती है, जिससे वो अपना लंच बॉक्स उठाता है और खिड़की से भागने लगता है। लेकिन इस बार मारितो खिड़की से अंदर आता है और कहता है, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अराजिन, तो क्या तुम सिगमा स्क्वाड में शामिल होना चाहोगे? हम देखते हैं कि माहोरो भी अराजिन को स्क्वाड में हिस्सा लेने के लिए कहती है, जिस पर अराजिन मान जाता है।
तभी वहाँ पर माता कारा आता है जो आराजिन को मारितो के साथ देखकर हैरान हो, जिस पर मारितो कहता है अब आराजिन मेरी स्क्वाड में है और अब आराजिन सिर्फ मेरा है। माता कारा हैरानी से कहता है, आराजिन ये तुमने क्या किया? मैंने सोचा था कि तुम मिनातो का एक ग्रुप में ज्वाइन करोगे और हम दोनों मिलकर होंकी पीपल बनने के लिए इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे। जिस पर मारितो कहता है, तुमने अपना चांस खो दिया। अब आराजिन मेरे ग्रुप में है और अगर तुम्हें आराजिन चाहिए तो तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। और फिर मारितो आराजिन को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हमें इस सीरीज की तीसरी गैंग को दिखाया जाता है जिसका नाम एनजी बॉयज होता है। हम इस गैंग के 2 मेंबर्स को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ एक बंदा पूछता है, तुम्हारे पास अभी कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं? जिस पर दूसरा बंदा बताता है, मैंने बस अभी तक 20,000 ही इकट्ठे किए हैं। इस पर वो दूसरा मेंबर बताता है, पिछली बार जब एक मेंबर ने पैसे इकट्ठे करने का दिया हुआ टास्क पूरा नहीं किया था तो एम्परर ने उसके 3 दांत तोड़ दिए थे। जिस पर दूसरा मेंबर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है, आखिर एम्परर अकेले बैठे किससे बात कर रहे हैं? हम एम्परर को देखते हैं जो अकेले में बातें कर रहा होता है और कहता है, अच्छा तो सिग्मा स्क्वाड का लीडर मारितो है और मिनातो काई का लीडर वही पुराना केनिचिरो है। हमें इन्हें हराने के लिए कोई तरीका तो ढूंढना होगा। अगले सीन में हमें बताया जाता है, इस स्कूल में 2 गैंग इक्की यूनियन और मिनातो काई राज किया करती थी। जब इन दोनों गैंग्स के बॉसेस का आपस में आमना सामना हुआ तो मिनातो काई के ग्रुप के लीडर ने सिर्फ एक बार से इक्की यूनियन गैंग के बॉस को फाइट में हरा दिया। फिर मिनातो काई गैंग सबसे टॉप पर आ गई। जब ये लगने लगा कि इक्की यूनियन गैंग खत्म हो जाएगी तभी एक आदमी आया जो और कोई नहीं बल्कि जिन मारितो था। वो आकर इक्की यूनियन गैंग में शामिल हुआ और इक्की यूनियन गैंग को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा किया और इसका नाम बदलकर सिग्मा स्क्वाड रखा। हम देखते हैं ये सब बातें टैट आराजिन को बता रहा होता है, जिसे सुनकर सेन्यादी होंकाई तो बहुत खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ आराजिन सो रहा होता है। जिस पर टैट आराजिन से पूछता है, क्या तुमने उनमें से कोई भी बात सुनी है जो मैंने अभी तुम्हें बताई? जिस पर आराजिन सोचता है, मैंने सिग्मा स्क्वाड सिर्फ जिन माहौरों के लिए ज्वाइन किया था। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं अपनी पूरी जवानी लड़कों से लड़ाइयाँ करते हुए वेस्ट कर दूं। तभी वहाँ पर मारितो आ जाता है जो आराजिन को आवाज लगाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि मारितो आराजिन को अपने स्क्वाड में ज्वाइन करवाकर बहुत खुश होता है, लेकिन जावाशिरी आराजिन को बहुत गुस्से से देख रहा होता है और कहता है, वो सिर्फ मारितो ही है जो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन जल्द मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम सिर्फ एक डरपोक कीड़े हो। लेकिन आराजिन उसे इग्नोर कर देता है और वो मारितो से पूछता है, आखिर हम क्या कह रहे हैं? जिस पर मारितो जवाब देता है, हम तुम्हारे वेलकम पार्टी के लिए अपने अड्डे पर जा रहे हैं जहां हमने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी का अरेंज किया हुआ है। जिस पर आराजिन सोचता है, अगर ये एक वेलकम पार्टी है तो यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ होंगी। जिस पर वो खुश हो जाता है। तभी मारितो कुछ एनजी बॉयज की गैंग के मेंबर्स को देखता है जो किसी स्टूडेंट को मारकर उसका वॉलेट छीन लेते हैं। उनमें से एक लड़का वॉलेट को देखकर कहता है, इस बेवकूफ लड़के के पास सिर्फ 1000 रुपए हैं। ये काफी नहीं है क्योंकि एम्परर ने हमें 30,000 लाने के लिए कहा है। तभी मारितो आकर उसे जोरदार किक मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और पूछता है, आखिर तुम इस बच्चे को तंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं? दूसरे एनजी बॉयज के बाकी के 2 मेंबर्स मारितो को देखकर अपने चाकू निकाल लेते हैं। उनमें से एक बंदा सोचता है, अगर मैं एम्परर को पूरे पैसे ना दे सका तो वो मुझे मार डालेगा और वो मारितो पर हमला कर देता है, लेकिन मारितो उससे किक मारकर दूर फेंकता है। सैन्या मारितो की पावर देखकर कहता है, ये बंदा असल दमदार है जो हथियार को देखकर भी नहीं डरा। फिर मारितो सभी को मारकर उस बच्चे का वॉलेट उसे वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम माहूरो को देखते हैं जो मोबाइल चलाती हुई कहीं जा रही होती है कि तभी उसके सामने माता कारा आ जाता है और कहता है, क्या हम दोनों कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? लेकिन माहूरो माता कारा को इग्नोर कर देती है। जिस पर माता कारा फिर से माहूरो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे पता है कि आराजिन तुम्हारी वजह से सिग्मा स्क्वाड में ज्वाइन हुआ है। मुझे आराजिन के ही बारे में तुमसे बात करनी थी। लेकिन माहूरो माता कारा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन माता कारा उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर माहूरो गुस्से में माता कारा से कहती है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और वो माता कारा के कान में जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो इस तरह मारितो अपनी गैंग के मेंबर्स को बताता है, ये तो भी श्री आराजिन है। आराजिन अब इस ग्रुप का मेंबर है और इसका पंच कमाल का है। फिर मारितो कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम आराजिन को बताएं कि हम वेलकम पार्टी में एक दूसरे के साथ क्या गेम खेलते हैं। गेम का सुनकर सभी जोश में आ जाते हैं
हमें बताया जाता है इस गेम में पहले रॉक पेपर सीजर किया जाता है। जो जीत जाता है वो अपने ओपोनेंट को जोरदार पंच मारता है। अगर वो ओपोनेंट गिर जाए तो वो हार जाता है, लेकिन अगर वो खड़ा रहे तो वो जीत जाता है। फिर मरीतो सभी को अपना ओपोनेंट ढूंढने के लिए कहता है। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। सभी को इस तरह पंच खाते देखकर आराजिन सोचता है, आखिर मैंने सिग्मा स्क्वाड क्यों ज्वाइन किया? यहाँ तो सभी एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जबकि सेनिया इन सबको लड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। हम देखते हैं जब सिग्मा स्क्वाड के 2 ताकतवर मेंबर ही बच जाते हैं तो मरीतो आराजिन से कहता है, अब लड़ने की तुम्हारी बारी है आराजिन। फिर आराजिन मैदान में आ जाता है जहाँ वो सेन्या दिहोंकाई से मर्ज होने के लिए कहता है, लेकिन सेन्या कहता है, मैं सच में तुम्हारे साथ मर्ज होना चाहता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी हेल्प के लिए मुझे शुक्रिया नहीं किया। जिस पर आराजिन कहता है, ये वक्त इन बातों का नहीं है, मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी जाबिशिरी आराजिन से खेलने के लिए आगे आता है, लेकिन ओता उसे कहता है, मैं आराजिन से पहले खेलना चाहूंगा। जिस पर जाबाशिरी मान जाता है। फिर आराजिन और ओता एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ओता कहता है, मेरा नाम ताहिदे होता है, मैं स्पेशल अटैक यूनिट का लीडर हूँ। फिर वो दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं, जिसमें ओता जीत जाता है, जिसकी वजह से आराजिन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब ओता आराजिन को पंच करने वाला था। फिर आराजिन रोते हुए सेन्या से मदद मांगता है, जिस पर वो राजी हो जाता है। जब ओता आराजिन को जोरदार पंच करता है तो सेन्या आराजिन के चेहरे को मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे आराजिन को कुछ ज्यादा डैमेज तो नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से ओता के हाथ की हड्डी में क्रैक आ जाता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ओता के पंच से आज तक कुछ ही लोग बच सके हैं, लेकिन आखिर इस कमजोर से लड़के ने ओता का ये पंच कैसे बर्दाश्त किया? जैसा कि अब आराजिन पंच को बर्दाश्त कर पाया था, इसीलिए उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और ओता टॉयलेट के लिए चला जाता है। दूसरा राउंड शुरू होता है, जहां आराजिन के सामने जाबाशिरी आ जाता है, लेकिन इस बार जब रॉक पेपर सीजर होता है तो आराजिन इसमें जीत जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आराजिन सोचता है, मैं बस इसे हल्का सा पंच करूंगा और इस गेम को हार जाऊंगा और इस सब ड्रामे से मेरी जान बच जाएगी। जब आराजिन जाबाशिरी को पंच करने जाता है तो जाबाशिरी सोचता है, आखिर ये लड़का इस लड़ाई के दौरान देख कहाँ रहा है। जब वो देखता है तो आराजिन कुछ जाती हुई लड़कियों को देख रहा होता है। आराजिन जाबाशिरी को हल्का सा पंच मारता है, जिस पर रेफरी हैरानगी के साथ कहता है, आराजिन ने अभी अभी 7 जानलेवा हमलों में से एक किया है, लेकिन वो जाबाशिरी को जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए आराजिन ने इस हमले को रोक लिया और रेफरी इसी वजह से आराजिन को इस राउंड का विनर डिक्लेयर कर देता है। दूसरी तरफ जाबाशिरी इस पर गुस्से से पागल हो जाता है और अपना सर जमीन पर मारने लगता है। फिर बारीतो आराजिन के सामने आकर कहता है, मैं वहाँ बैठकर बोर हो रहा था। जिस पर आराजिन बहुत डर जाता है। सेन्या आराजिन से कहता है, अब तुम्हें सिग्मा स्क्वाड के लीडर का मुकाबला करना होगा, ये कितनी खुशी की बात है। जिस पर आराजिन सेन्या से कहता है, अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर बारीतो को लगता है कि आराजिन ने उसे मुंह बंद करने के लिए कहा है, जिस पर बारीतो कहता है, मुझे आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा। इसी बहादुरी के लिए तुम मुझे पसंद हो। वो पंच जो तुमने उस दिन मुझे मारा था, उसकी ताकत एक हुक की जैसी थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। आराजिन बारीतो के गुस्से से बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर बारीतो आराजिन को मारने के लिए तैयार ही होता है कि तभी आराजिन को टॉयलेट जाना पड़ता है। जब आराजिन टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो बेहोश होता उसके सामने गिर जाता है। अगले सीन में हम ओता को देख जिसे होश आती है और वो अपने ग्रुप के साथियों को अपने सामने पाता है। बारीतो ओता की ये हालत देखकर कहता है, आखिर किस बुज़दिल की ये हिम्मत हुई कि उसने मेरे दोस्त को हाथ लगाया। डैड इन्हें मीनातो काई का एक बैंड दिखाता है, जिसे देखकर जाबाशिरी कहता है, मुझे तो लगता है कि ओता पर हमला करना मीनातो काई के लीडर की हरकत है। जिस पर बारीतो कहता है, कैनिचिरो इतना बुज़दिल नहीं है कि वो पीठ पीछे वार करे। जाबाशिरी कहता है, फिर तो ये मीनातो काई के किसी मेंबर का काम होगा। जिस पर बारीतो गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ आराजिन टैट और जाबाशिरी के साथ घर जा रहा होता है। आराजिन टैट से पूछता है, आखिर बारीतो इतना गुस्से में क्यों था? ओता तो सिर्फ एक गैंग मेंबर है। जिस पर टैट तो बताता है, बारीतो और ओता मिडिल स्कूल में दोस्त बने थे, वो एक साथ ही लड़ते थे, जिसकी वजह से उन्हें गोड बुलाया जाने लगा। इस शहर में कैनिचिरो के अलावा ओता को कोई भी फाइट में नहीं हरा सकता, लेकिन बारीतो को पता है कि कैनिचिरो इस तरह की बुज़दिल और घटिया हरकत नहीं कर सकता। फिर आराजिन अपने घर आ जाता है, जहाँ माहोरो आराजिन को आवाज लगाती है। माहोरो पूछती है, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें वेलकम पार्टी पसंद नहीं आई? जिस पर आराजिन कहता है, मेरा सर जोर से घूम रहा है क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये पार्टी कैसी होने वाली है। मुझे लगता है कि मुझे सिग्मा स्क्वाड को छोड़ देना चाहिए। जिस पर माहोरो आराजिन को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरा मन है
कि तुम मेरे भाई से फाइट करो और उसे हरा दो और सिग्मा स्क्वाड के लीडर बन जाओ। और वहाँ से चली जाती है। जाती हुई माहौरो सोचती है, जब ये बेवकूफ मेरे भाई को हरा देगा तो मेरा भाई अपना सारा वक्त मेरे साथ स्पेंड करेगा। अगले सीन में हम अराजिन को देखते हैं जो माहौरो की बातों से मोटिवेट हो गया होता है और सिग्मा स्क्वाड का लीडर बनने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर सेन्या भी खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देख के अराजिन सेन्या के साथ मर्ज रेट को बढ़ाने के लिए उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी दौरान हम अराजिन की पीठ पर एक अजीब सा निशान देखते हैं, जिसे देखकर सेन्या स्माइल करता है। अगले सीन में हम जाबाशिरी को देखते हैं जो टैट के साथ घर जा रहा होता है। वो पहले ही ओता पर किए जाने वाले हमले से गुस्से में होता है कि तभी मिनातो का गैंग के बंदे जाबाशिरी से पंगा ले लेते हैं, जिस पर जाबाशिरी उनके साथ लड़ने लगता है, लेकिन टैट उसे वहां से ले जाता है। हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद एनजी बॉयज के बंदे वहां आते हैं और मिनातो काई के ग्रुप के मेंबर्स को बहुत बुरी तरह मारते हैं। अगले सीन में हम अराजिन को देखते हैं जहाँ उनके टीचर उन्हें अपना स्ट्रेचिंग पार्टनर चुनने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि अराजिन के पास माता कारा आता है, फिर वो दोनों स्ट्रेचिंग करने लगते हैं। तभी मिनातो काई के मेंबर आकर माता कारा को बुलाते हैं। जब माता कारा उनकी बात सुनने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उनके ग्रुप के मेंबर को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारकर बांधा होता है, जिस पर इन्हें लगता है कि ये सिग्मा स्क्वाड का काम है, जिसकी वजह से वो उनसे बदला लेने के लिए जाते हैं। वो सिग्मा स्क्वाड के कुछ मेंबर को पकड़कर खूब मारते हैं, तो इस तरफ एनजी बॉयज इन्हें छिपकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब मरीतो वहाँ जाता है, वो देखता है कि मिनातो काई के मेंबर्स ने उनके साथियों को खूब मारा होता है। मरीतो को वहाँ पर एक तस्वीर भी मिलती है, जिसे देखकर मरीतो बहुत गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में हम माता कारा को देखते हैं जो कैनिचिरो से कहता है, हमने उन मेंबर्स को अस्पताल पहुँचा दिया था, उन मेंबर्स की सिर्फ रिब्स की कुछ हड्डियां ही टूटी थी। तभी वहाँ पर मरीतो आ जाता है, जिसे देखकर माता कारा कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मरीतो कहता है, मुझ पर तुम लोगों का कुछ कर्ज है जिसे मुझे तुमको वापस करना है। और वो कैनिचिरो को आवाज लगाने लगता है, जिस पर कैनिचिरो बाहर आता है और मरीतो कैनिचिरो को देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन माता कारा बीच में आकर मरीतो की किक को रोक लेता है। लेकिन मरीतो घूमते हुए माता कारा को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे माता कारा दूर जाकर गिरता है। जिस पर माता कारा मरीतो से पूछता है, कम से कम तुम हमें ये तो बता सकते हो कि तुमने हमारे लीडर पर यूं हमला क्यों किया है? आखिर हमारे लीडर पर हमला करने का क्या मतलब है? जिस पर जाबाशिरी गुस्से से कहता है, इतने मासूम बनने की कोशिश मत करो, वो तुम लोग हो जो हमारी पीठ पर वार कर रहे हो। जिस पर जाबू गुस्से से जवाब देता है, आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो? पहले तुम लोगों ने हमारी गैंग के 2 मेंबर्स को बहुत बुरी तरह मारा और फिर उन्हें दरख्त के साथ बांध दिया। जिस पर जाबाशिरी गुस्से में आ जाता है और वो जाबू को एक जोरदार हेडबट मारता है, जिससे जाबू दर्द की वजह से वहीं पर गिर जाता है। बाहर हम देखते हैं कि दोनों गैंग्स के मेंबर भी आपस में झगड़ रहे होते हैं। माता कारा सभी को रुकने के लिए कहता है। फिर मरीतो मिनातो का गैंग का एक बैंड दिखाते हुए कहता है, ये बैंड मेरे उसी जख्मी दोस्त के पास पड़ा हुआ था। जिसे देखकर माता कारा कहता है, मिनातो का गैंग के मेंबर कभी भी पीठ पर वार नहीं करते, हम आमने सामने लड़ने पर यकीन रखते हैं। ये बात तो तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो मरीतो। जिस पर मरीतो कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसे साबित करो। कैनिचिरो, तुम्हारी गैंग के पास कल इस वक्त का टाइम है। अगर तुम हमें वो बंदे बता देते हो जिन्होंने मेरे दोस्त ओता पर हमला किया है तो मैं इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दूंगा, और अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके तो फिर यहाँ पर जंग होगी और इस बार हम में से सिर्फ एक ही बचेगा। और मरीतो ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम अराजिन को स्कूल में देखते हैं जो मरीतो से लड़ने के लिए और सिग्मा स्क्वाड का लीडर बनने के लिए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अराजिन सोचता है, जब मैं सिग्मा स्क्वाड का लीडर बन जाऊंगा तो मैं माहौरो का दिल जीत लूंगा और फिर माहौरो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। ये सब सोचकर अराजिन बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी अराजिन को याद आता है कि एक दफा माहौरो ने उससे कहा था, अगर तुमने मेरे भाई के चेहरे को दोबारा हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो अराजिन सोचता है, आखिर मैं उसके भाई के चेहरे को हाथ लगाए बगैर उसे कैसे हरा सकता हूँ। जिस पर सेन्या कहता है, तुम उसके पेट पर पंच कर सकते हो। ये सुनकर अराजिन खुश हो जाता है। अगले सीन में हम सिग्मा स्क्वाड के अड्डे को देखते हैं जहाँ सभी बहुत सीरियस होकर बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर अराजिन बहुत खुशी से गाना गाते हुए आता है, जिसे देखकर सभी अराजिन को बहुत गुस्से से देखते हैं। तभी टैट आता है और अराजिन को साइड पर ले जाता है
और बताता है, ओता पर किए जाने वाले हमले की वजह से मरीतो मिनातो काई के लीडर केनिचिरो को जंग के लिए ललकार कराया है। अब सिग्मा स्क्वाड और मिनातो काई आपस में जंग करेंगे। टैट बताता है, अगर ये जंग हुई तो हर तरफ खून ही खून होगा और लाशें ही लाशें होंगी। जंग का नाम सुनकर सैन्य लड़ाई के लिए जोश में आ जाता है, लेकिन आराजिन उसे चुप करवा देता है। आराजिन टैट से पूछता है, तुम्हारे ख्याल से मरीतो इन हालात को कैसे संभालेगा? जिस पर टैट कहता है, मुझे लगता है कि अगर ये जंग होगी तो मरीतो और केनिचिरो में से सिर्फ एक ही बचेगा। अगले सीन में हम माताकारा को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। माताकारा कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो गलत है। हम दोनों गैंग्स को कोई लड़वाना चाहता है। जिस पर जाबू पूछता है, क्या तुम इस जंग को रोकना चाहते हो? जिस पर माताकारा कहता है, हाँ, मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। फिर माताकारा मिनातो काई की यूनिफॉर्म को देखता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ माताकारा का भाई किसी काम के लिए जा रहा होता है और वो जाते हुए अपनी यूनिफॉर्म अपने भाई माताकारा को देते हुए कहता है, एक होंकी कभी भी हार नहीं मानता। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे बेहतर होंकी बनोगे। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ माताकारा जाबू से कहता है, मैं अपने भाई से किया हुआ वादा पूरा करूंगा और मिनातो काई गैंग की हिफाजत करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जाबू कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई मिनातो काई गैंग का एक बेहतरीन लीडर था। फिर माताकारा आराजिन का दिया हुआ स्टोन लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जाबू का दोस्त जाबू से पूछता है, जाबू, मैं कल से देख रहा हूँ कि तुमने अपनी जैकेट और मिनातो काई का बैंड नहीं पहना हुआ, आखिर वो कहाँ पर हैं? जिस पर जाबू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैंने उसे धोकर खुश्क होने के लिए रखा था कि कुछ कुएं उसे उठाकर वहाँ से ले गए। लेकिन हमें असली सच एक पास्ट के सीन से पता चलता है कि जब जाबू एक कॉमिक पढ़ रहा होता है तो उसके पास एनजी बॉयज का लीडर आता है जो कहता है, मेरा नाम शिंदो आकुतारो है, मैं यहाँ पर तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। जाबू कहता है, अच्छा तो वो तुम हो जिसे लोग एम्पायर कहते हैं। क्या तुम्हें याद है कि 6 महीने पहले हमारी मिनातो काई गैंग ने कैसे तुम्हें कुत्तों की तरह मारा था? जिस पर शिंदो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कोड़े को निकालकर जाबू को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर शिंदो यानी एम्पायर जाबू का बैंड ले लेता है और कहता है, तुम जैसे छोटे लोग मुझे अकड़ दिखाएं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं आराजिन घर जा रहा होता है। सैन्य आराजिन से कहता है, हमें घर जाते ही फाइट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी होगी। जिस पर आराजिन कहता है, अब फाइट की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड में अगर कोई भी जंग होती है तो उनमें से एक ही बचेगा। अगर मरीतो जीत जाता है तो वो कहेगा, मैंने अपनी जिंदगी में सब चीजें पाली हैं, और वो मुझे कहेगा, अब तुम इस गैंग को लीड कर सकते हो। और फिर मैं गैंग का लीडर बन जाऊंगा और माहौरो का दिल जीत लूंगा। अगर मरीतो हार जाता है तो वो मुझे अपनी गैंग को लीड करने के लिए कहेगा, जिससे मैं सिग्मा स्क्वाड का लीडर बन जाऊंगा, जिससे माहौरो खुश हो जाएगी और मैं माहौरो का दिल जीत लूंगा। जब आराजिन घर जाता है तो वो देखता है कि माताकारा आराजिन से मिलने आया हुआ है। आराजिन माताकारा को अपने कमरे में ले जाता है और कहता है, तुम ऐसे ही मेरे घर में नहीं आ सकते। जिस पर माताकारा कहता है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि कल सिग्मा स्क्वाड और मिनातो काई के दरमियान जंग होने वाली है, तो क्या तुम इस जंग में लड़ोगे? जिस पर आराजिन कहता है, ये तो हालात पे डिपेंड करेगा। माताकारा कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई तीसरा है जो हम दो गैंग्स को लड़वाना चाहता है। जिस पर आराजिन कहता है, इस जंग से मेरा कोई मतलब नहीं। जिस पर माताकारा कहता है, मुझे यकीन है कि तुम इस जंग को रोक सकते हो। हमें ये करना ही होगा क्योंकि होंकी लोग कभी गलत का साथ नहीं देते। जिस पर आराजिन को गुस्सा आ जाता है और वो माताकारा से कहता है, होंकी लोग सिर्फ कहानियों में होते हैं, तुम अभी भी एक बच्चे हो जो बच्चे की तरह सोचता है। दूसरी तरफ सैन्य सोचता है, जब भी माताकारा आराजिन के पास होता है तो आराजिन का रवैया अचानक से बदल जाता है। आराजिन गुस्से से माताकारा को घर से निकाल देता है। सैन्य आराजिन से पूछता है, आखिर तुम माताकारा से इतनी बुरी तरीके से बात क्यों करते हो? तुम तो बचपन में दोस्त हुआ करते थे, क्या तुम्हारे दरमियान कुछ हुआ था? जिस पर आराजिन उसे कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं कि माताकारा घर जाता है और कैलेंडर पर तारीख पर क्रॉस लगाता है और एक तारीख को देखता है जहाँ पर लिखा होता है कि उसका भाई इस तारीख को 2 बजे घर वापस आएगा। फिर माताकारा उदास होकर बैठ जाता है और हम उसके पास एक शैडो को देख पाते हैं। अगले सीन में हम माहौरो को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ उसके पास आराजिन आकर खाना खाने लगता है, लेकिन माहौरो उस पर तवज्जो नहीं देती। तभी माताकारा वहाँ आता है और कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? जिस पर आराजिन कहता है, नहीं, मैं अभी मसरूफ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। माताकारा कहता है, मैं अभी तुमसे नहीं बल्कि माहौरो से बात करना चाहता हूँ। जिस पर माहौरो माताकारा की बात सुनने के लिए चली जाती है। माताकारा माहौरो से कहता
कहता है, जैसा कि तुम्हें कल की जंग के बारे में पता ही होगा, ये जंग किसी एक के खत्म होने से ही खत्म होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई तीसरा है जो हमें लड़वा कर अपना फायदा करवाना चाहता है। तुम्हें अपने भाई को इस जंग को खत्म करने के लिए मनाना होगा। जिस पर माहूरो कहती है, मेरा भाई कभी भी मेरी बात नहीं मानेगा। जिस पर माताकारा कहता है, फिर तो तुम्हें ये काम आराजिन से करवाना होगा। मुझे यकीन है कि वो इस जंग को टाल सकता है। जिस पर माहूरो कहती है, वो बेवकूफ कभी भी मेरे भाई को नहीं मना सकता। और माहूरो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन माताकारा उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब आराजिन भी छुपकर देख रहा होता है। माहूरो माताकारा से कहती है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और वो माताकारा के कान में चलाने ही लगती है कि माताकारा उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जिस पर आराजिन को लगता है कि माताकारा ने माहूरो को किस किया है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। माताकारा माहूरो से कहता है, मैंने अपने बड़े भाई से वादा किया था कि मैं मिनातो काई गैंग का ख्याल रखूंगा और किसी भी हालत में इसे बचाऊंगा। मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। तुम भी अपने बड़े भाई से प्यार करती हो, तुम मेरी हालत को अच्छे से समझ सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि माहूरो आराजिन के पास जाती है, उसे बड़े क्यूट अंदाज से कहती है, तुम्हें इस जंग को रोकना होगा। जिस पर आराजिन राजी हो जाता है। अगले सीन में जब आराजिन सिग्मा स्क्वाड के अड्डे पर जाता है तो वो देखता है कि जंग होने को सिर्फ 1 घंटा ही पड़ा होता है। आराजिन मरीतो से पूछता है, तो जंग की तैयारी कैसी चल रही है? जिसमें मरीतो बहुत अजीब अंदाज से कहता है, मैं बस खाता ही जा रहा हूँ, खाता ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरी भूख खत्म नहीं हो रही। मुझे लगता है कि ये भूख जंग के खत्म होने से ही खत्म होगी। दूसरी तरफ हम मिनातो काई गैंग को देखते हैं जो इस जंग के लिए बहुत जोश में होती है। माताकारा गैनिचिरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिखकर कहता है, अब ये मामला किसी एक के खत्म होने से ही खत्म होगा। जब मिनातो काई गैंग जंग के लिए जा ही रही होती है तो जाबू देखता है कि माताकारा एक तरफ खड़ा है। जाबू उसके पास आता है और माताकारा को अपने और शिंदो यानी एम्पायर के दरमियान जो कुछ हुआ उसके बारे में बताता है और कहता है, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और वो माताकारा को इतनी देर बाद ये बात बताने के लिए माफी मांगता है। जिस पर माताकारा कहता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, चलो तुमने कुछ तो मदद की। दूसरी तरफ आराजिन दुखी मन से घर जा रहा होता है कि उसके सामने शिंदो आ जाता है जो आराजिन को कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ कीड़े, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको। जिस पर आराजिन को गुस्सा आ जाता है और वो एम्पायर को पंच करने ही जा रहा होता है कि एम्पायर अपने कोड़े से आराजिन को दूर फेंकता है। जिस पर सेन्या को गुस्सा आ जाता है और वो आराजिन के साथ मर्ज हो जाता है और एम्पायर को एक पंच मारता है जिससे उसका कोड़ा टूट जाता है और दूसरा पंच मारता है जिससे एम्पायर दूर जाकर गिरता है। फिर आराजिन और सेन्या इस बात पर खुश हो ही रहे थे कि आखिर उन्होंने मर्ज रेट को बढ़ा लिया कि तभी दूसरी तरफ सिंधो इतने बुरे पंच खाने के बावजूद दोबारा खड़ा हो जाता है और एम्पायर कहता है, ये काफी देर बाद है कि मुझे एहसास हुआ है कि दर्द कैसा होता है। तभी सेन्या को एम्पायर पर एक और होंकाई की झलक दिखती है जिसे देखकर वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम एंजिस बॉय के अड्डे को देखते हैं जहां एंजिस बॉय के मेंबर वार के लिए वेपन तैयार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर माताकारा आ जाता है और कहता है, मैं मिनातो काई गैंग से आसिमानी माताकारा हूँ, मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी है। जिस पर 2 मेंबर मिनातो काई गैंग का नाम सुनकर माताकारा पर हमला कर देते हैं, लेकिन माताकारा उन्हें आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ पर एम्पायर आ जाता है और कहता है, बहुत खूब, काफी सुना है तुम्हारे बारे में माताकारा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिस पर माताकारा कहता है, मुझे तुमसे मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के दरमियान वार के बारे में कुछ पूछना है। लेकिन एम्पायर माताकारा को टोकते हुए कहता है, उससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हें अपने एक गेस्ट से मिलवाना चाहता हूँ। माताकारा देखता है कि वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि आराजिन होता है, जिसे वो देखकर बहुत हैरानी से कहता है, तुम ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रहे हो आराजिन? जिस पर एम्पायर कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिस पर आराजिन कहता है, नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। जिस पर माताकारा कहता है, आराजिन, ये वही बंदा है जो सिग्मा स्क्वाड और मिनातो काई गैंग के दरमियान वार करवाना चाहता है। और वो ये कहकर एम्पायर पर अटैक कर देता है, लेकिन एम्पायर माताकारा की किक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और वो माताकारा के पेट में एक जोरदार किक मारता है जिससे माताकारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। इस किक को देखकर सेन्या कहता है, मैं जानता था, मुझे पता था कि इस शख्स में जिहादी होंकाई है। दूसरी तरफ हम जाबू को देखते हैं जो माताकारा को लगातार कॉल्स कर रहा होता है, लेकिन माताकारा कॉल्स नहीं उठाता। हम देखते हैं कि माताकारा को एक कमरे में बांध कर रखा होता है कि तभी वहाँ पर आराजिन आता है और उसके मुंह से टेप उतारता है। माताकारा आराजिन से पूछता है, आखिर तुम इस हालत में ऐसे बंदे के साथ क्या कर रहे हो आराजिन? इसी के साथ हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ आराजिन ने एम्पायर को पंच मारा था। इतने बुरे पंच खाने के बावजूद एम्पायर दोबारा खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर आराजिन बहुत हैरान होता है, लेकिन वो फिर से एम्पायर को पंच करने
जाता है, लेकिन अंपायर आराजिन को अपने कोड़े से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम में कुछ तो खास बात है। चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और हम अपनी दोस्ती की एक नई शुरुआत करेंगे। फिर हम देखते हैं अंपायर आराजिन को अपने अड्डे पर ले जाता है, जहाँ उसके सामने कुछ एनजीज बॉय की लड़कियां डांस कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर आराजिन बहुत इंजॉय करता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ आराजिन माताकारा से कहता है, मैं तुम्हें ये बातें बताना जरूरी नहीं समझता, यहाँ पर ऐसे फिरने की मेरी अपनी रीजंस हैं। माताकारा कहता है, वो पागल अंपायर मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड को आपस में लड़वाना चाहता है, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन आराजिन कहता है, चाहे जो मर्जी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर माताकारा कहता है, आराजिन, एक होंकाई कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। तुम्हें क्या हो गया है? तुम बचपन में मुझसे ज्यादा होंकाई लोगों की तरह बनना चाहते थे। जिस पर आराजिन कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, होंकी लोग सिर्फ कहानियों में होते हैं और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अब बचपन वाला आराजिन नहीं रहा। तभी वहाँ पर एम्पायर आ जाता है और आराजिन को अपने साथ ले जाता है। जब आराजिन एम्पायर के साथ जा रहा होता है तो उसे अपने पास्ट का एक सीन याद आता है, जहाँ बचपन में आराजिन और माताकारा होंकाई बनने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि उनके पास कुछ लड़के आते हैं और वो होंकाई लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन लड़कों को देखकर आराजिन माताकारा से कहता है, चलो यहाँ से चले माताकारा। लेकिन माताकारा उनको मजाक उड़ाने के लिए सजा देना चाहता था और माताकारा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़के मिलकर माताकारा को बहुत बुरी तरह मारते हैं और आराजिन अपने दोस्त को मार खाता देखकर वहाँ से डरकर भाग जाता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ दोनों गैंग वार के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। हम माहूरो को भी देखते हैं, जो छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। दूसरी तरफ हम एनजीज बॉय की गैंग को देखते हैं, जहाँ एम्पायर आराजिन को अपनी गैंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर एम्पायर अपना इवल प्लान बताते हुए कहता है, जब दोनों गैंग्स आपस में टकराएंगी तो उनमें से सिर्फ एक ही बचेगा और वही मौका हमारे पास होगा और हम तभी उन पर हमला कर देंगे और हम उन सभी को मार डालेंगे। ये सुनते ही सभी एनजीज बॉय के मेंबर एम्पायर के पीछे कहते हैं, हम उन सभी को मार डालेंगे, हम उन सभी को मार डालेंगे। जैसे वो किसी के काबू में हो। उनकी ये डार्क साइड देखकर आराजिन भी डर जाता है, जिस पर सेनिया उसे कहता है, इस पागल बंदे का तो वही प्लान है जैसा कि माताकारा ने हमें बताया था। आराजिन को ऐसे किसी से बातें करता देखकर एम्पायर उसे बड़ी शक्की भरी निगाहों से देखता है। तो उसी तरफ हम माताकारा को देखते हैं, जिसकी पॉकेट से आराजिन का दिया हुआ स्टोन निकल के गिर जाता है, जिसे देखकर वो कहता है, तुम अब जैसे मर्जी बन चुके हो आराजिन, लेकिन मुझे अभी भी तुम पर यकीन है। बचपन में तुम होंकी लोगों जैसा बनना चाहते थे और तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था और होंकी लोग कभी अपने वादे से मुंह नहीं मोड़ते। दूसरी तरफ हम सिग्मा स्क्वाड और मिनातो काई गैंग के लीडर को आमने सामने देखते हैं। जाबू माताकारा को कॉल करता है, उसके कॉल ना उठाने की वजह से जाबू माताकारा को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एम्पायर और आराजिन को कहीं जाते हुए देखते हैं। एम्पायर आराजिन से कहता है, क्या तुम कभी होंकी श्राइन गए हो? जिस पर सैन्य आराजिन को उसे मना करने के लिए कहता है, जिस पर आराजिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वहाँ पर गया हूँ। फिर एम्पायर आराजिन से कहता है, तुम मेरी गैंग ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बना लूंगा। जिस पर आराजिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। जिस पर एम्पायर उसे लालच देते हुए कहता है, सोच लो फिर आराजिन, एनजीज बॉय की सभी लड़कियों को तुम खो दोगे। जिस पर आराजिन एनजीज बॉय की लड़कियों के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे माहूरो की याद आने लगती है। जिस पर आराजिन कहता है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किसे चुनूं। जिस पर एम्पायर कहता है, बस एक बार सिग्मा स्क्वाड और मिनातो काई गैंग एक दूसरे से वार कर लें, फिर हम उन पर हमला करके टॉप पर आ जाएंगे, फिर जो कुछ तुम चाहो तुम पा लेना। जिस पर आराजिन पूछता है, आखिर तुम मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड को खत्म क्यों करना चाहते हो। जिस पर एम्पायर बहुत अजीब तरीके से बताता है, बहुत पहले एक बार मुझे कैनिचिरो ने कुछ बुली करने वाले लड़कों से बचाया था, फिर मैंने सोच लिया कि मैं कैनिचिरो की तरह बनूंगा, जिसके बाद मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, फिर मैं मिनातो काई गैंग में शामिल हो गया। फिर हम एम्पायर को मिनातो काई गैंग के अड्डे पर देखते हैं, जहाँ वो एक बंदे से लड़ रहा होता है, लेकिन वो बंदा हार नहीं मान रहा होता। जिस पर एम्पायर को गुस्सा आ जाता है, उसे मारने के लिए एक शोक रोड निकालकर उस पर वार करता है, लेकिन कैनिचिरो बीच में आकर उसे बचा लेता है। जिस पर एम्पायर कहता है, आपने देखा ना, मैंने उसे हरा दिया था। लेकिन कैनिचिरो उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिस पर एम्पायर के मन में कैनिचिरो के लिए नफरत पैदा हो जाती है और वो ये ठान लेता है, अगर जिंदगी में कोई कैनिचिरो को हराएगा तो मैं ही हूँगा और उसे मैं ये दिखाऊंगा कि आखिर उसने क्या खोया है। फिर एम्पायर आराजिन से कहता है, मुझे अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है आराजिन, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? जिस पर आराजिन कहता है, दरअसल बात ये है कि मैं किसी से लड़ाई करना पसंद नहीं करता। जिस पर एम्पायर बड़ी चालाकी से कहता है, वैसे मैं तुम्हें
बताऊं आराजिन, लड़कियों को सिर्फ बहादुर और ताकतवर लड़के ही पसंद आते हैं, खासतौर पर एंजिस बॉय की लड़कियां जो बहादुर और ताकतवर लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। तो क्या अब तुम मेरा साथ देना चाहोगे? जिस पर आराजिन कहता है, चलो फिर दिखाते हैं कि मुझ में कितना दम है। दूसरी तरफ हम जाबू को देखते हैं जो एंजिस बॉय के अड्डे पर जाता है और माता कारा को छुड़वाता है। अगले सीन में हम एंजिस बॉय की गैंग को देखते हैं जो साइड पे खड़ी मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड की गैंग के दरमियान वार खत्म होने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो उन पर हमला कर सके। हम देखते हैं कि एंजिस बॉय की गैंग के मेंबर बार बार एक ही नारा दोहरा रहे होते हैं, हम उन्हें मार डालेंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। जिस पर आराजिन डरने लगता है और डर की वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और वो टॉयलेट जाने ही लगता है कि एम्पायर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम ये सब कुछ बाद में भी कर सकते हो, अभी तुम्हें यहाँ रहना होगा, मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि आराजिन की सांसें फूलने लगती हैं और उसके पीठ वाला निशान चमकने लगता है। निशान के चमकने के साथ ही सैन्य भी चमकने लगता है और वो आराजिन के साथ खुद ब खुद मर्ज हो जाता है। फिर आराजिन अपना होश खो देता है और एम्पायर को एक जोरदार पंच मारता है। जब उसे होश आता है तो वो टॉयलेट के लिए भाग जाता है। हम देखते हैं कि एम्पायर कहता है, मुझे पता था कि उसके पास सैन्य आदि होंकाई है। दूसरी तरफ मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के दरमियान फाइट स्टार्ट ही होने जा रही होती है कि माता कारा वहाँ पर आ जाता है और बताता है, हम दोनों गैंग्स के दरमियान वार करवाना एंजिस बॉय के लीडर की चालाकी थी। इन्होंने जाबू का बैंड चुराया और उसे ओता के पास रख दिया। लेकिन मरीतो कैनिचिरो से कहता है, अब इसके लिए बहुत देर हो गई है। क्यों कैनिचिरो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जिस पर कैनिचिरो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम आराजिन को देखते हैं जो एंजिस बॉय की गैंग से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि एंजिस बॉय की गैंग के मेंबर खड़े होते हैं, लेकिन वो उस पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के दरमियान वार स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मरीतो और ओता स्कूल में नए आए होते हैं। हम देखते हैं कि मरीतो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका होता है क्योंकि उसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलता जो उसके साथ फाइट कर सके और उसे टक्कर दे सके। तभी ओता के साथ एक बंदा आकर टकराता है और वो बंदा ओता को अकड़ दिखाने लगता है, जिस पर ओता उस लड़के को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इस बंदे का साथी ओता से कहता है, प्लीज आप हमारी गैंग में शामिल हो जाइए, इकी यूनियन गैंग को आप जैसे बंदों की जरूरत है। फिर वो बंदा मरीतो और ओता को इकी यूनियन और मिनातो काई के दरमियान फाइट दिखाने के लिए ले जाता है। हम देखते हैं कि कैनिचिरो इकी यूनियन गैंग के बॉस को सिर्फ एक बार से ही हरा देता है, जिसे देखकर मरीतो फाइट के लिए जोश में आ जाता है और वो कैनिचिरो पर हमला कर देता है, लेकिन कैनिचिरो उसके वार को रोक लेता है और मरीतो को दूर फेंकता है, जिससे मरीतो खुश हो जाता है और सोचता है, आखिर इतनी देर बाद कोई तो मिला जो मेरी टक्कर का है। और मरीतो कैनिचिरो से कहता है, चलो लड़े और देखें किसमें कितना दम है। लेकिन कैनिचिरो मरीतो को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ही यूनियन गैंग के मेंबर मरीतो से उनका लीडर बनने के लिए कहते हैं, जिस पर मरीतो उनसे पूछता है, आखिर वो बंदा जो मिनातो का गैंग का लीडर था उसने मुझसे मुकाबला क्यों नहीं किया? जिस पर एक यूनियन गैंग का मेंबर कहता है, कैनिचिरो किसी से भी बेवजह नहीं लड़ते, उसे लड़ने के लिए किसी ठोस वजह की जरूरत होती है और वो अपने मुकाबले वाले शख्स से लड़ता है। ये सब ओता भी सुन रहा होता है। अगले सीन में हम ओता को देखते हैं जो मिनातो काई गैंग के अड्डे पर जाता है और कैनिचिरो से कहता है, मैं हूँ ताहिदे ओता और मैं एक यूनियन गैंग का नया लीडर हूँ और मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मरीतो कुछ स्कूल के लड़कों को बात करता हुआ सुनता है। क्या तुम्हें पता है गॉड किंग में से एक बंदा कैनिचिरो से फाइट करने वाला है? ये सुनकर मरीतो उनकी फाइट देखने के लिए चला जाता है। कैनिचिरो ओता को बहुत बुरी तरह मारता है। तभी मरीतो ओता के पास आता है और ओता मरीतो से कहता है, मैं हार गया मेरे दोस्त, अब तुम्हें इस बंदे को हराना होगा। जिस पर मरीतो कैनिचिरो पर हमला कर देता है, लेकिन कैनिचिरो उसकी किक को रोक लेता है। हम देखते हैं कि मरीतो अपनी पूरी जान लगाता है और वो कैनिचिरो के मुंह पर किक करता है। अब कैनिचिरो को भी इस फाइट में मजा आने लगता है और वो काफी देर तक फाइट करते हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि उस फाइट में कोई नहीं जीतता। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ कैनिचिरो और मरीतो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी मरीतो कैनिचिरो से कहता है, चलो कैनिचिरो, इस फाइट को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और वो एक दूसरे पर अपना जबरदस्त हमला करते हैं। इस हमले की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रिज जिस पर वो खड़े लड़ रहे होते हैं वो टूट जाता है और वो दोनों गिरकर बेहोश हो जाते हैं। माहुरो मरीतो के पास आती है और उसे होश मिलाने की कोशिश करती है। आराजिन माहुरो के पास जाता है और कहता है, क्या मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए? जिस पर माहुरो गुस्से से कहती है, तुम एक डरपोक और बेवकूफ लड़के हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जिससे आराजिन का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ हम एम्पायर को देखते हैं जो अपने बंदों से कहता है, अब वो वक्त आ गया है
है जब हम अपने ख्वाब को सच कर सकते हैं। और वो अपनी गैंग को हमला करने का ऑर्डर देता है, जिस पर एनजिस बॉय के मेंबर मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के बचे हुए बंदों पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के बंदे अपनी आपसी लड़ाई को भूलकर एनजिस बॉय की गैंग पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम आराजिन को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है। उसे ऐसे जाता देखकर सीनिया कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? देखो तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगे? जिस पर आराजिन कहता है, मेरी लड़ने का अब कोई फायदा नहीं है, तुमने सुना नहीं, माहुरो मुझसे नफरत करती है। जिस पर सेन्या आराजिन को उसके दोस्त दिखाते हुए कहता है, आखिर तुम कैसे मर्द हो आराजिन, जो अपने दोस्तों से पीठ फेर के जा रहा है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एम्पायर आ जाता है और आराजिन से कहता है, चलो जल्दी करो आराजिन, सीनिया के साथ जल्दी से मर्ज हो जाओ, मैं तुम्हारी पूरी ताकत देखना चाहता हूँ। ये सुनकर आराजिन बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर इस बंदे को सेन्या के बारे में कैसे पता चला? उसे तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। हम देखते हैं कि एम्पायर आराजिन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। सेन्या आराजिन से मर्ज होने के लिए कहता है, लेकिन आराजिन सेन्या से कहता है, अब मेरा दिल टूट चुका है, अब मुझे मर जाने दो। दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं जो आराजिन को मार खाता देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एनजिस बॉय की गैंग का एक बंदा माताकारा की टांग पर लोहे की रोड से मारता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। फिर माताकारा को कुछ बंदे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ एम्पायर आराजिन को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और वो अपने होंकाई से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके पास सेन्या दी होंकाई है? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर एम्पायर जंग के मैदान में आता है और कहता है, तुम लोगों ने एक दूसरे को मारकर मेरा काम और आसान कर दिया। एम्पायर की इस बात को सुनकर सभी एम्पायर पर हमला कर देते हैं, लेकिन एम्पायर इतना ताकतवर होता है कि वो सभी को हरा देता है। फिर माताकारा हिम्मत करके एम्पायर पर हमला करने जाता है और उसके चेहरे पर किक करता है, लेकिन एम्पायर को कुछ नहीं होता, बल्कि वो माताकारा को और बुरी तरह मारने लगता है। तो इस तरफ हम आराजिन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और वो माताकारा को मार खाता देख रहा होता है, लेकिन आराजिन अब हिम्मत हार चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि माहुरो एम्पायर के पास जाती है और कहती है, तुम कैसे बुज़दिल इंसान हो जो पीठ पे वार करते हो, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। जिस पर एम्पायर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने घोड़े से माहुरो को मारता है, जिससे वो गिर जाती है। आराजिन माहुरो को भागने के लिए कहता है, जिस पर माहुरो कहती है, आखिर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये सिर्फ एक डरपोक कीड़ा है जो अपनी औकात भूल चुका है। जिस पर एम्पायर फिर से माहुरो को मारने ही जा रहा होता है कि आराजिन बीच में आकर माहुरो को बचा लेता है। फिर आराजिन एम्पायर का मुकाबला करता है। हम देखते हैं कि आराजिन के पीठ वाला निशान दोबारा चमकने लगता है और वो सेन्या के साथ दोबारा मर्ज हो जाता है। सेन्या के साथ मर्ज होने के बाद आराजिन एम्पायर को बहुत जबरदस्त पंच मारता है, जिसे बर्दाश्त करना अब एम्पायर के भी बस की बात नहीं होती। आखिर में आराजिन एम्पायर को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद एम्पायर खड़े होने के लायक नहीं बचता। फिर सभी मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड के गैंग के मेंबर ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर माताकारा आराजिन से कहता है, मुझे तुम पर शुरू से यकीन था आराजिन। फिर आराजिन माताकारा को कुछ कहे बगैर वहाँ से जाने लगता है। माताकारा की टांग जख्मी होने की वजह से वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा होता। आराजिन उसकी मदद करता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो वाशरूम में नहा रहा होता है। सेन्या आराजिन से कहता है, कल की फाइट में तुमने कमाल कर दिया आराजिन। आराजिन सेन्या से पूछता है, आखिर एम्पायर को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? तुम्हें तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। जिस पर सेन्या झूठ कहता है, क्या पता है कि उसने तुम्हें मेरा नाम लेते हुए सुन लिया हो। और वो बात को टाल देता है। और सेन्या सोचता है, आखिरकार वो वक्त आ गया है। अगले एपिसोड में हम आराजिन को स्कूल में देखते हैं जहां वो बहुत खुश होता है। सेन्या आराजिन से कहता है, आखिरकार तुमने कल अपने अंदर के होंकाई को जगा ही लिया। जिस पर आराजिन कहता है, मैंने ये सब कुछ मिनातो का गैंग का लीडर बनने के लिए किया ताकि मैं माहुरो का दिल जीत सकूं। जब आराजिन क्लास में जाता है तो वो देखता है कि क्लास में माहुरो नहीं होती। तभी माताकारा क्लास में आता है और आराजिन से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन आराजिन माताकारा को टोकते हुए पूछता है, क्या तुम जानते हो आज माहुरो स्कूल क्यों नहीं आई? जिस पर माताकारा कहता है, तुम्हारा मतलब जिन माहुरो, वो तो अपने भाई के पास हॉस्पिटल में उसकी देखभाल कर रही है। यह सुनने की देर ही होती है कि वो माहुरो से मिलने के लिए निकल पड़ता है और माताकारा भी उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में हम माताकारा और आराजिन को हॉस्पिटल जाते हुए देखते हैं। रास्ते में माताकारा आराजिन से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा बड़ा भाई याद है आराजिन? जिस पर आराजिन कहता है, हाँ मुझे वो अच्छे से याद है। माताकारा बताता है, वो अभी जेल में है। 2 साल पहले मेरे बड़े भाई ने एक पुलिस वाले को खूब मारा था, क्योंकि वो पुलिस वाला मेरे बड़े भाई के साथियों को ड्रग्स बेचने के लिए फोर्स कर रहा था। जाते हुए मेरे भाई ने मुझसे कहा था,
मेरे छोटे भाई, तुम एक दिन बेहतरीन होंकाई बनोगे और तुम्हें इसके लिए सख्त मेहनत करनी होगी। और उसके ये अल्फाज मेरे सीने में अभी भी कैद हैं। आराजिन कहता है, तुम्हें अपने भाई के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस पर माता कारा बताता है, मेरा बड़ा भाई अगले हफ्ते घर आ रहा है। अगले सीन में हम मोहरो और उसके भाई मरीतो को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी वहाँ पर आराजिन आ जाता है। आराजिन मोहरो के पास जाकर कहता है, कितना प्यारा इत्तेफाक है मोहरो, तुम भी यहाँ पर हो। जिस पर मोहरो सोचती है, आखिर ये बंदर यहाँ क्यों आया है? और वो उसे गुस्से से देखने लगती है। जिससे आराजिन मोहरो से कहता है, मुझे इन कातिल निगाहों से ना देखो, मुझे इससे शर्म आती है। फिर आराजिन मरीतो से उसका हाल पूछता है। जिस पर मरीतो आराजिन से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया आराजिन, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना यहाँ पर मैं पागल हो जाऊंगा। मोहरो आराजिन से गुस्से से कहती है, यहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही अलाउ है कि वो आकर मरीतो से मिल सकें। ये बात सुनकर मरीतो गुस्से से मोहरो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिस पर मोहरो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसे रोते हुए जाता देखकर आराजिन मोहरो के पीछे जाता है। हम देखते हैं कि मोहरो आराजिन को पकड़कर कहती है, एक नाली के कीड़े को हराने से तुम हमारे खास नहीं बन जाते। और वहाँ से चली जाती है। हम बेवकूफ आराजिन को देखते हैं जो ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि मैंने उसे टच किया। फिर आराजिन मरीतो के पास जाता है और उसे कहता है, अगर तुम चाहो तो सिग्मा स्क्वाड और मोहरो की जिम्मेदारी तुम मुझे दे सकते हो। जिस पर मरीतो आराजिन से कहता है, क्या तुम एक ग्रुप डेट पर चलना चाहोगे? कल हम ग्रुप डेट के लिए जाएंगे। जिस पर आराजिन भी खुश हो जाता है कि वो आखिर डेट पर जा रहा है। अगले सीन में हम सिग्मा स्क्वाड के अड्डे को देखते हैं जहां आराजिन बैठा सोच रहा होता है, आखिर मिनातो का गैंग हमारे साथ ग्रुप डेट पर क्यों चल रही है। आराजिन टैट से पूछता है, आखिर हमने मिनातो का गैंग को ग्रुप डेट पर इनवाइट क्यों किया है। जिस पर टैट कहता है, आखिर हम इस ग्रुप डेट को मिनातो का गैंग के बगैर कैसे कर सकते हैं। जिस पर आराजिन पूछता है, आखिर हम ये ग्रुप डेट उनके बगैर क्यों नहीं कर सकते। फिर टैट आराजिन को बताता है, तुमने शिंदो यानी एम्पायर को हराया है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा जल्द पॉपुलर होने वाले हो, इसीलिए हम कल ग्रुप डेट के लिए बीच पर जाएंगे। जिस पर आराजिन पूछता है, क्या वहाँ पर मोहरो भी आई होगी। इस पर टैट हाँ कहता है और आराजिन मोहरो को स्विम सूट में सोचकर खुश होने लगता है। दूसरी तरफ हम माता कारा को देखते हैं जो इस ग्रुप डेट के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। अगले सीन में हम आराजिन को बीच पर देखते हैं जहाँ उसे एक टेंट के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। आराजिन सोचता है, मुझे लगता है कि वो ग्रुप डेट इस टेंट के अंदर होगी। जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक ग्रुप डेट नहीं बल्कि यहाँ मिनातो का गैंग और सिग्मा स्क्वाड में फाइट ग्रुप मैच होने वाला है, जिसे देखकर सिन्या बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम ओता और कैनिचिरो के दरमियान फाइट देखते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन आखिर में आकर दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर जाओ कहता है, कुछ देर बाद हम दोनों का मैच है, उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें कांटे की टक्कर दूंगा। ये सुनकर आराजिन टेंट से बाहर निकलता है तो वो मोहरो को देखता है जो ऊंट पर बैठकर निकाब में वहाँ आती है, जिसे निकाब में देखकर आराजिन के सारे अरमान मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मरीतो रिंग में आता है और अपने ओपोनेंट को बहुत आसानी से हरा रहा होता है। फिर सभी को लंच ब्रेक हो जाती है। आराजिन मोहरो के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है जहां हम देखते हैं कि एंजिस बॉय के गैंग के मेंबर लंच बना रहे होते हैं। हम वहां पर शिंदो को भी देखते हैं। शिंदो इस काम से उकता गया होता है और वो अपने होंकाई से कहता है, आखिर इस जहन्नम में मुझे और कितनी देर तक पिसना होगा। जिस पर अचीहादी होंकाई उसे कहता है, बस तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा, अभी थोड़ा सब्र रखो। फिर आराजिन शिंदो के पास कुछ खाने के लिए लेने आता है। आराजिन शिंदो से पूछता है, कल तुमने मुझे सेनिया के साथ मर्ज होने के लिए कहा था, आखिर वो नाम तुमने कहाँ से सुना। जिस पर शिंदो कहता है, तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछ लेते। फिर हम देखते हैं कि सेनिया आराजिन को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम माता कारा को देखते हैं जो फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट को किक करता है और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। हम देखते हैं कि मरीतो ने मिनातो काई गैंग के सभी मेंबर्स को हरा दिया होता है। मिनातो काई गैंग में सिर्फ माता कारा ही बचता है। मरीतो माता कारा को केला देकर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम और आराजिन टीम अप कर लें और मैं और जाबाशिरी टीम अप कर लेते हैं और हम चारों के दरमियान एक फाइटिंग मैच होगा। ये सुनकर आराजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है, मैं यहाँ पर मोहरो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन हर बार की तरह मैं कहीं गलत जगह फंस जाता हूँ। फिर आराजिन सेनिया से मर्ज होने के लिए कहता है, लेकिन सेनिया आराजिन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ मर्ज होना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें एक मर्द की तरह पहले लड़के दिखाना होगा। तभी वहाँ पर माता कारा आ जाता है और कहता है, घबराओ मत आराजिन, हम मिलकर अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
फिर मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि पहला राउंड माताकारा और जाबिशिरी के दरमियान होता है। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। तभी आराजिन देखता है कि माहुरो माताकारा को चीयर अप कर रही होती है, जिस पर आराजिन बगैर कुछ सोचे समझे जाबाशिरी से लड़ने के लिए आने के लिए कहता है, जिस पर माताकारा आराजिन को रिंग में आने देता है। दूसरी तरफ जाबाशिरी आराजिन को देखकर सोचता है, आखिर ये मरील नमूना मेरे साथ लड़ना क्यों चाहता है। तभी मरी तो जाबाशिरी से कहता है, प्लीज जाबाशिरी, मुझे रिंग में आने दो। ये सुनकर आराजिन बहुत ज्यादा डर जाता है। जब मरी तो आराजिन से लड़ने के लिए रिंग में आता है तो आराजिन बहाना बनाते हुए माताकारा से कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पाँव में मोच आ गई है और मैं अब लड़ नहीं सकता। जिस पर माताकारा कहता है, अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हारी जगह पर मैं रिंग में आ जाता हूँ। फिर माताकारा और मरीतो के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि मरीतो माताकारा पर भारी पड़ रहा होता है। मरीतो माताकारा की गर्दन पकड़ के आराजिन से कहता है, अगर तुम फाइट के लिए नहीं आए आराजिन तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार डालूंगा। जिस पर माताकारा अपनी पूरी जान लगाता है और मरीतो से अपने आप को छुड़वाता है, जिससे माताकारा के कंधे की हड्डी टूट जाती है। लेकिन वो मरीतो को एक जोरदार किक मारता है, जिससे मरीतो का खून निकलने लगता है। अपने खून को देखकर मरीतो गुस्से में आ जाता है और माताकारा को एक जोरदार किक करने ही लगता है कि आराजिन मरीतो का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, वो देखो मरीतो, एक शानदार स्पाइसी कबाब। जिससे मरीतो का ध्यान भटक जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर मरीतो गुस्से से कहता है, आराजिन, मेरा स्पाइसी कबाब कहाँ है। और वो आराजिन को रिंग में लाकर मारने लगता है। मरीतो आराजिन को एक किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ माताकारा मरीतो से कहता है, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर जाबाशिरी रिंग में आता है और माताकारा को हेडबट मारते हुए कहता है, अब तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, मुझसे लड़ो माताकारा। फिर माताकारा जाबाशिरी का सर जोर से जमीन पर मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आराजिन ने एक लोहे के पाइप को पकड़ा होता है और मरीतो आराजिन को पीछे से खींच रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि माताकारा आकर मरीतो को एक किक मारता है, जिससे आराजिन और मरीतो का सर टकराता है और वो बेहोश हो जाते हैं, जिससे मिनातो का गैंग जीत जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माताकारा और आराजिन इकट्ठे घर जा रहे होते हैं, जहाँ माताकारा आराजिन से कहता है, आराजिन, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। ये काफी देर बाद हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर फाइट कर पाया हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम सच में एक होंकाई हो। पीछे हम शिंदो को देखते हैं जो आराजिन पर नजर रखे हुए होता है। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हमें पास्ट की थोड़ी सी स्टोरी बताई जाती है, जहां हम माताकारा और उसके भाई को होंकी शरण यानी होंकी लोगों के मंदिर में देखते हैं। माताकारा अपने बड़े भाई से पूछता है, आखिर उस तस्वीर का क्या मतलब है भैया। जिस पर उसका भाई कहता है, ये होंकी लोग हैं जो निडर और बेखौफ होते हैं और सभी मुश्किलों का डटकर मुकाबला करते हैं। जिस पर माताकारा कहता है, क्या अच्छे फाइटर्स और स्ट्रॉन्ग लोगों को होंकी कहा जाता है। जिस पर माताकारा का भाई कहता है, एक होंकाई बनने के लिए तुम्हारे ताकतवर होने के साथ साथ तुम्हारे दिल का साफ होना भी बहुत जरूरी है। फिर माताकारा होंकाई लोगों की तस्वीर देखने लगता है, जिसमें उसे एक डार्क शैडो मूव करती हुई नजर आती है, जिससे वो डर जाता है और अपने बड़े भाई के पीछे छिपने लगता है। उसका बड़ा भाई माताकारा को डरते हुए देखकर कहता है, माताकारा, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। डर इंसान को खोखला बना देता है। तुम्हें एक सच्चा होंकाई बनना होगा जो किसी भी मुसीबत से ना डरे। अगले सीन में हम माहुरो को देखते हैं, जो मोबाइल में अपने बड़े भाई की तस्वीरों को देखकर सोच रही होती है, मेरा बड़ा भाई कितना क्यूट और हॉट है, वो सच में एक प्रिंस है। तभी माहुरो के पास आराजिन आ जाता है, जिससे माहुरो का मूड खराब हो जाता है। आराजिन माहुरो से कहता है, देर से आने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। जिस पर माहुरो कहती है, वैसे भी मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी और मैं खाना अकेले ही खाना पसंद करती हूँ। जिस पर आराजिन कहता है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे भी भीड़ भाड़ वाली जगह से नफरत है और मेरा वहाँ पर दम घुटता है। फिर आराजिन माहुरो से कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे भाई को मुझे मिनातो का गैंग को लीड करने देना चाहिए। लेकिन माहुरो आराजिन को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर माताकारा आ जाता है और आराजिन को इकट्ठे खाना खाने के लिए बुलाता है। जिस पर आराजिन सोचता है, मैं जब भी माहुरो के पास होता हूँ तो ये हर बार आकर कबाब में हड्डी बच जाता है और सारा मजा किरकिरा कर देता है। फिर वो इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगते हैं। माताकारा आराजिन से कहता है, आराजिन, मेरा बड़ा भाई जल्द ही आने वाला है और मैंने सोचा है कि मैं उसकी वेलकम पार्टी तुम्हारे मोम के रेस्टोरेंट में रखूंगा। जिस पर आराजिन कहता है,
आखिर तुम इस वेलकम पार्टी को मेरी मोम के रेस्टोरेंट में क्यों रखना चाहते हो? जिस पर माता कारा बताता है, मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा था कि जब वो घर आएगा तो वो पेट भर के ग्योजा खाना चाहेगा और मुझे यकीन है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट के ग्योजा सबसे बेहतरीन होंगे। क्या मैं तुम्हारी मोम के रेस्टोरेंट में वो पार्टी रख सकता हूँ? जिस पर आराजिन हाँ कह देता है। अगले सीन में हम माता कारा को देखते हैं जो जाबू और उसके दोस्त को वेलकम पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करता है, जिस पर वो दोनों आने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद माता कारा केनिचिरो के पास जाता है और उसे वेलकम पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, जिस पर केनिचिरो भी आने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। अगले सीन में हम सेन्या को देखते हैं जो बहुत खुश होता है। आराजिन उसे खुश होने की वजह पूछता है, जिस पर सेन्या होंकाई बताता है, मैं तो ये सोचकर खुशी से पागल हो रहा हूँ कि माता कारा इतना ताकतवर बहादुर है तो उसका भाई कितना ताकतवर होगा। जिस पर आराजिन कहता है, मैं उससे 1-2 बार मिल चुका हूँ, मुझे लगता है कि वो केनिचिरो से ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर सेन्या और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हम उससे फाइट करने के लिए फिर से मर्ज होंगे। आराजिन सेन्या से पूछता है, आखिर तुम हर बार मर्ज होने के लिए इतना तावले क्यों होते हो? जिस पर सेन्या बहाना बनाते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करना चाहता हूँ ताकि हमारा मर्ज रेट और ज्यादा अच्छा हो सके और तुम एक बेहतरीन फाइटर बन जाओ। इसके अलावा और कोई बात नहीं है आराजिन। और वो बातों को घुमाने लगता है। अगले सीन में हम माता कारा को होंकी श्राइन की सफाई करते हुए देखते हैं। तभी माता कारा को किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि शिंदो जो पहले एंजीज बॉय का लीडर था, अब उसे उसकी गैंग के मेंबर उसे बहुत बेदर्दी से मार रहे होते हैं, जिस पर माता कारा उन्हें रोकता है। जिस पर एंजीज बॉय के गुंडे कहते हैं, तुम यहाँ से दूर रहो, तुम्हें ये नहीं पता ये कमीना जब हम इसकी गैंग में थे तो ये हम पर बहुत जुल्म करता था और हमसे बहुत काम करवाता था। ये कीड़ा इसी के लायक है। और वो ये कहकर शिंदो को बेल्ट से मारता है, लेकिन माता कारा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, अगर तुम इसके बाद नहीं रुके तो फिर सोच लो तुम्हें मिनातो का गैंग के दूसरे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर से लड़ना होगा। जिस पर एंजीज बॉय के मेंबर ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर माता कारा उनसे लड़ा तो वो उनकी हड्डियां तोड़े बगैर उन्हें वहां से जाने नहीं देगा। फिर माता कारा शिंदो को एक जगह पर बिठाकर उसका हाल पूछता है, जिस पर शिंदो माता कारा को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर माता कारा वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि शिंदो झुककर माता कारा से माफी मांगने लगता है और कहता है, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ माता कारा, लेकिन आराजी ने मुझे एहसास करवाया कि मैं गलत था। जब मैंने उसकी पावर्स का सामना किया तो वो बिल्कुल होंकी लोगों जैसी थी। मुझे लगता है कि आराजी ने एक होंकाई है, तो मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं भी अब एक होंकाई बनूंगा। मुझे पता है कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस पर माता कारा कहता है, बचपन में मैं भी होंकी लोगों की तरह बनना चाहता था। जब मैं और आराजिन छोटे थे तो हम यहाँ आकर होंकी लोगों की तरह बनने की प्रैक्टिस किया करते थे। जिस पर शिंदो कहता है, इसीलिए तुम दोनों इतने ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि आखिर आराजिन तुमसे ज्यादा ताकतवर कैसे है, जबकि बचपन में तुम दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस किया करते थे। जिस पर माता कारा कहता है, आराजिन बहुत ज्यादा ताकतवर और बहादुर है, मैं उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता। मैं हमेशा उसी की तरह बनना चाहता था। जिस पर शिंदो माता कारा से कहता है, मुझे तो आराजिन की ताकत का कोई और ही राज लगता है। जिस पर माता कारा कहता है, शिंदो आखिर ये कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर शिंदो कहता है, माता कारा ये बात हमारे दरमियान में रहनी चाहिए। तुम्हें इस टेंपल के सीक्रेट के बारे में तो पता होगा। मुझे तो लगता है कि आराजिन की ताकत। और वो अपनी बात को काटते हुए कहता है, नहीं चलो रहने दो, तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है। उन सभी बातों को भूल जाओ जो मैंने अभी तुमसे की हैं। जिसके बाद शिंदो माता कारा के दिल में आराजिन के लिए एक शक का बीज बोकर चला जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि शिंदो का अपनी गैंग के मेंबर से मार खाना और माता कारा से माफी मांगना, ये सब उसका प्लान होता है। शिंदो अपनी होंकाई से कहता है, क्या ये इतना काफी था? जिस पर अचीहा होंकाई कहता है, हाँ इतना काफी है। इसके बाद तुम मिनातो काई गैंग के लीडर केनिचिरो से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकते हो। जिस पर शिंदो अपने जिस्म को नोचते हुए कहता है, तुम्हें बार बार मुझे वो याद करवाने की जरूरत नहीं है कि कैसे उसने मुझे सभी के सामने बेइज्जत किया था। अगले सीन में हम माता कारा और आराजिन को देखते हैं जो माता कारा के बड़े भाई की वेलकम पार्टी की तैयारियां कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कुकिंग करने लगते हैं। माता कारा आराजिन को बताता है, बचपन में मेरे बड़े भाई ने एक दफा ग्योजा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी जल गए, जिनका जायका बहुत बेकार था, लेकिन हमने फिर भी वो खाए। आराजिन माता कारा से पूछता है, तो क्या अब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ रहेगा? जिस पर माता कारा कहता है,
नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह बहुत छोटी है। मैं एक अपार्टमेंट को रेंट यानी किराए पर लेने की सोच रहा हूँ, जिसके लिए मैंने पैसे भी जमा किए हुए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माता कारा अपने बड़े भाई को स्टेशन पर लेने जाता है। दूसरी तरफ सभी माता कारा के बड़े भाई की वेलकम पार्टी के लिए आराजिन की मोम के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ माता कारा जब स्टेशन जाता है तो उसे एक आदमी बुरी खबर देता है। से वो सुनकर टूट जाता है और उसके हाथ से उसका छाता गिर जाता है। अगले सीन में हम जाबू को देखते हैं जो माता कारा के घर आता है और उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो औरत जाबू को माता कारा के भाई के बारे में बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आराजिन की मोम आराजिन से कहती हैं, क्या तुम्हें पता है कि माता कारा अपने भाई की इतनी अच्छी वेलकम पार्टी रखकर क्यों नहीं आया? अगर वो तुम्हें स्कूल में मिले तो उसे कहना कि वो अब भी यहाँ पर वेलकम पार्टी कर सकता है। अगले सीन में हम आराजिन को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो महावरों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जाबू का दोस्त उसे आकर वहाँ से खींच कर ले जाता है। हम देखते हैं कि जाबू आराजिन से कहता है माता कारा कल से घर नहीं गया और ना ही वो अपना फोन उठा रहा है। जब हमने उसके घर से उसके बारे में पता किया तो हमें पता चला कि माता कारा के बड़े भाई की जूवी में किसी से फाइट हो गई थी, लेकिन फाइट के दौरान उसे किसी ने चाकू मार दिया। उनके घर वालों का कहना है कि अब माता कारा का भाई नहीं रहा। क्या तुम्हें ऐसी जगह का पता है जहाँ पर माता कारा जाता हो? इस वक्त हमें उसके साथ होना चाहिए, उसे हमारी बहुत जरूरत है। जिस पर आराजिन कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा और उसके बारे में मुझसे ना पूछा करो। जिस पर जाबू कहता है तुम कमीने हो, तुम्हें वो अपना सच्चा दोस्त कहता है और तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। और वो गुस्से में अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम माता कारा को देखते हैं जो एक फुटपाथ पर बैठा रो रहा होता है कि तभी माता कारा को कुछ महसूस होता है। वो जब देखता है तो उसके आसपास एक डार्क शैडो बढ़ने लगती है, जिससे वो डरकर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक कनाल में आता है जहाँ वो डार्क शैडो और ज्यादा बढ़ने लगती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम माता कारा को देखते हैं जो आराजिन से मिलने उसके घर आया होता है। जब माता कारा आराजिन के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि आराजिन सो रहा है। उसे उठाने के बजाय वो वहीं पर बैठकर उसे देखने लगता है। तभी माता कारा की नजर आराजिन के सर पर लगी हुई बुलेट पर जाती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि एक दफा जाबू ने उसे कहा था कि जब उसने आराजिन के सर पर लगी हुई बुलेट को टच किया था तो उसे कोई अजीब क्रिएचर नजर आया था। इसी के साथ उसे शिंदो की भी बातें याद आने लगती हैं, जिसे वो सोचता हुआ आराजिन के सर पर लगी हुई बुलेट को टच कर लेता है, जिससे सेन्या दी होकाई उसके सामने आता है, जिसे देखकर माता कारा बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस शोर से आराजिन जाग जाता है। फिर माता कारा भागता हुआ एक जगह पर आ जाता है जहाँ उसके सामने शिंदो आ जाता है। शिंदो माता कारा से कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि आराजिन के पास कुछ खास ताकत है, तो तुमने देखा, तो तुमने सेन्या दी होकाई को देखा। वो सिर्फ ताकतवर होने का ढोंग करता है, असल में वो एक डरपोक और कमजोर लड़का है। इस बात पर माता कारा को यकीन नहीं आता और वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि शिंदो ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो माता कारा को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि माता कारा उसे कहाँ मिलेगा। फिर वो होंकी श्राइन जाता है जहाँ उसे माता कारा मिलता है। माता कारा आराजिन से कहता है मैंने देखा, मैंने सेन्या दी होकाई को देखा। तो क्या तुम सारा वक्त मुझसे झूठ बोलते रहे आराजिन? जिस पर आराजिन कहता है मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला, वो तुम थे जो मुझे हर वक्त ताकतवर कहते थे। और बचपन में जब कुछ लड़के तुम्हें मार रहे थे तो मैं तुम्हें मार खाता देखकर वहाँ से भाग गया था, क्योंकि मैं एक डरपोक हूँ। जिस पर माता कारा कहता है प्लीज कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो आराजिन, मैं हमेशा से कमजोर था, इसीलिए मैं हर चीज से भागता रहा। जिस पर माता कारा कहता है एक सच्चा होकाई कभी दूर नहीं भागता। पर आराजिन कहता है तुम मेरे बारे में हमेशा से गलत थे और मैं एक होकाई नहीं हूँ। ये सुनकर जैसे तो माता कारा टूट जाता है और आराजिन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम शिंदो को देखते हैं जो उसी होंकी श्राइन में आता है। वो माता कारा को एक कोने में बैठा देखता है जो बहुत ही ज्यादा डरा होता है। तभी माता कारा को उस होकाई वाली तस्वीर में एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शिंदो इसी का फायदा उठाते हुए माता कारा को वही गन देता है जिससे एपिसोड 1 में आराजिन ने शूट किया था, जिसके नतीजे में उसे सेन्या दी होकाई मिला था। शिंदो माता कारा को उस शैडो को शूट करने के लिए फोर्स करता है। जब माता कारा उस तस्वीर पर शूट करता है तो उसकी गोली वापस आकर माता कारा को ही लग जाती है, जिससे माता कारा बेहोश हो जाता है। जब माता कारा को होश आता है तो शिंदो वहाँ से जा चुका होता है। माता कारा अपने सीने पे लगी हुई उसी बुलेट को टच करता है, जिससे उसके सामने अचीहा दी होकाई आ जाता है। एपिसोड के एंड पर हम अचीहा दी होकाई के अगले ओनर यानी माता कारा को देखते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब माता कारा बेहोश होता है तो शिंदो उचीहा दी होकाई पर चिल्लाते हुए कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है उचीहा, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आखिर तुमने माता कारा को अपना होस्ट क्यों बनाया? बेशक मैं हमेशा ताकतवर होस्ट को चुनता हूँ और जहाँ तक माता कारा की बात है वो मेरे लिए एक बेहतरीन होस्ट है। बकवास बंद करो, मैं सबसे ताकतवर हूँ, तुम्हें मुझे चुनना चाहिए। क्या बकवास है? शुक्र करो कि मैं तुम्हारी जान लिए बगैर तुम्हारी
बॉडी से अलग हो गया, वरना अभी तक तुम मारे जा चुके होते। ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ गधे। मुझे तुम जैसे कमजोर और बेकार वेसल की अब और जरूरत नहीं है। फिर शिंदो उसी गन को उठाकर खुद को शूट करने लगता है ताकि वो फिर से उचिहा दी होंकाई का होस्ट बन सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो गन खाली होती है। इसी के साथ शिंदो का केनिचिरो से बदला लेने का सपना चकनाचूर हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आराजिन माहुरो से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन माहुरो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। आराजिन सुनता है कि जाबू का दोस्त जाबू से कहता है 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन माता कारा अभी तक घर वापस नहीं आया। जाबू कहता है हम आज फिर से उससे मिलने के लिए जाएंगे। मुझे पता है कि माता कारा अपने बड़े भाई की वजह से बहुत दुखी है, इसीलिए हमें उसका ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ आराजिन को माता कारा के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आने लगते हैं, जिससे वो माता कारा के लिए थोड़ा सा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम शिंदो को देखते हैं। जब वो अपने अड्डे पर जाता है तो वो छिपकर देखता है कि उसकी गैंग के बंदे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर शिंदो किसी को भी कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाबू एक औरत से माता कारा के घर वापस आने के बारे में पूछता है। वो कुछ देर पहले ही घर आया है। ये सुनते ही जाबू और उसका दोस्त माता कारा से मिलने के लिए वहाँ से भाग पड़ते हैं। जब जाबू और उसका दोस्त माता कारा के कमरे में उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो माता कारा उन्हें किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगता है। जाबू माता कारा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि माता कारा अपना बाजू छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसके साथ माता कारा आकर टकराता है। आराजिन माता कारा का हाल पूछता है, लेकिन माता कारा उसे कुछ भी जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम शिंदो को होंगी शरण में देखते हैं जो पागलों की तरह चीजों को इधर उधर फेंक रहा होता है और कहता है उचिहा, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। हम देखते हैं कि तभी शिंदो की नजर एक दराज पर पड़ती है जिसमें एक पेज होता है जिस पर होंकाई लिखा होता है। शिंदो से देखकर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम आराजिन को पब्लिक बाथ में देखते हैं। जब वो नहाने के लिए बाथ टब में जाता है तो जाबू आराजिन से पूछता है क्या माता कारा तुमसे मिला या तुम्हारी उससे कोई बात हुई? आराजिन कहता है मुझे लगता है कि हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अकेला रहने से इंसान अंदर से और भी खोखला हो जाता है और खोखलापन इंसान को अंदर से मार डालता है। अगले सीन में हम माहुरो को देखते हैं जो अपने बड़े भाई की डमी यानी डॉल के साथ खेल रही होती है कि तभी वो अपने बड़े भाई के कमरे में आने की आवाज सुनकर छिप जाती है। ओता मरितो को बताता है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली, मगर ये पता चला है कि मिनातो काई के पिछले लीडर मित्सुई को किसी ने चाकू मारकर मार डाला। वो इतना ताकतवर था कि आज तक केनिचिरो भी उसे हरा नहीं सका। बेचारा माता कारा सच में बहुत ही ज्यादा दुखी होगा। मरितो कहता है आखिर तुम माता कारा की बात क्यों कर रहे हो? ओता बताता है माता कारा मित्सुनी का छोटा भाई था। जिसे सुनकर माहुरो और मरितो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम माता कारा को देखते हैं जहाँ उसे वही डार्क शैडो नजर आ रही होती है जिस वजह से उसकी डर से बहुत ही बुरी हालत हो चुकी होती है। आखिर तुम किस चीज से इतना डर रहे हो? इस आवाज को सुनकर माता कारा अपने सीने पर लगी बुलेट को छूता है जिससे उचिहा दी होंकाई उसके सामने आता है, लेकिन माता कारा फिर से वही शैडो देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन उचिहा को वहाँ पर कोई परछाई नहीं नजर आती। उचिहा माता कारा की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डरे हुए हो, लेकिन जब तुम मेरे साथ मर्ज हो जाओगे तो ये सब कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बचपन में जब आराजिन ने मुझसे बात करना छोड़ दिया तो मैंने फैसला किया कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा, लेकिन परछाइयों में छुपा वो मॉन्स्टर मुझे हमेशा डराता है। तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकते हो, फिर तुम्हें कोई भी चीज नहीं डरा सकती। मेरे इतना कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अपनी गैंग में मुझे अपनों की तरह रखा। वो सभी मेरे दोस्त हैं। दोस्त इंसान को कमजोर बनाते हैं। मुझे तुम पर जरा भरोसा नहीं। मुझे पता है कि तुम आराजिन को अपना सच्चा दोस्त मानते हो, लेकिन क्या वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है? उसने कभी भी तुम्हें अपनी ताकत का राज नहीं बताया। वो हमेशा से तुम्हें धोखा देता आया है। अगर तुम एक होंकाई बनना चाहते हो और इन परछाइयों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें तोमोशिबी आराजिन को हराना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि माहुरो आराजिन को छत पर मिलने के लिए बुलाती है। जब आराजिन उससे मिलने के लिए जाता है तो माहुरो कहती है मैंने सुना कि माता कारा का भाई अब नहीं रहा। ये बहुत ही बुरा हुआ। मैं उसकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भाई है। जिस पर आराजिन कहता है ये सब उसकी प्रॉब्लम है ना कि हमारी। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्या तुमने कभी भी माता कारा के जज्बात को समझने की कोशिश की है? तुम सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। मुझसे तब तक बात न करना जब तक कि तुम माता कारा के जज्बात को समझ
न लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि आराजिन घर जा रहा होता है कि तभी उसे पीछे से शिंदो आवाज लगाता है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी नजर आ रही होती है। मुझे तुम दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत जलन होती है। आखिर तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, और मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि तुम्हें सेन्या के बारे में कैसे पता। तभी वो आराजिन के पास आता है और कहता है तुम जल्द ही जान जाओगे। और वो छिपके से आराजिन की पॉकेट में एक पेज रखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं, जिसे उचिहा होंकाई कहता है तुम्हें बस एक बार आराजिन को हराना होगा, फिर तुम सबसे स्ट्रोंग हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब भी तुम मुश्किल में पड़े वो तुम्हें बचाने के बजाय वहाँ से बुज़दिलों की तरह भाग गया। सिर्फ मैं ही तुम्हें उन परछाइयों में छुपे मॉन्स्टर से बचा सकता हूँ। बस तुम्हें आराजिन को हराना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आराजिन फिर से पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए जा रहा होता है। आराजिन सेन्या से पूछता है, आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं और माताकारा दोबारा दोस्त बन जाएं? तुम दोनों को देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। मैं भी एक बंदे के साथ उनके लोगों की तरह प्रैक्टिस किया करता था। मैं जब पहली बार उससे मिला, वो एक बड़े से आदमी के साथ लड़ रहा था। उसने सिर्फ एक किक से उस बंदे को ढेर कर दिया, जिसे देखते ही मैंने उसी की तरह ताकतवर बनने का ठान लिया। मैंने होंकाई लोगों की तरह बनने को अपना गोल यानी लक्ष्य बना लिया। हम दोनों इकट्ठे होंकाई बनने की प्रैक्टिस किया करते थे। उसी ने मुझे मेरा नाम दिया। वो मेरे लिए सब कुछ था। अभी सेन्या बता ही रहा होता है कि उनके सामने माताकारा आ जाता है और कहता है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ आराजिन, ताकि मैं एक होंकाई बन सकूं। और वो आराजिन को किक मारकर दूर फेंकता है। माताकारा को रोकने के लिए आराजिन सेन्या के साथ मर्ज हो जाता है और वो माताकारा की किक को ब्लॉक करने लगता है। उचिहा माताकारा से कहता है, कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम कभी भी उन मॉन्स्टर से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। इसे सुनकर माताकारा आराजिन को एक जोरदार किक मारता है, जिससे आराजिन दूर जाकर गिरता है। सेन्या सोचता है, आखिर ये पावर क्या उसके अंदर उचिहा होंकाई है? फिर माताकारा आराजिन के सिर पर किक करने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। उचिहा सोचता है, इस लड़के के अंदर की अच्छाई इसे बेरहम बनने से रोक रही है। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं, जो सेन्या से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि माताकारा ने आखिर मुझ पर अचानक ऐसे हमला क्यों किया? आराजिन, मुझे लगता है कि माताकारा उचिहा के काबू में है। आखिर ये उचिहा कौन है? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो सेन्या? लेकिन हम देखते हैं कि सेन्या उससे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद आराजिन की नजर उस पेज पर पड़ती है जो शिंदो ने उसकी पॉकेट में रखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि आराजिन शिंदो से मिलने के लिए एक जगह पर जाता है, जहाँ शिंदो आराजिन का ही इंतजार कर रहा होता है। आराजिन शिंदो से पूछता है, आखिर तुम सेन्या के बारे में क्या जानते हो? शिंदो कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर सेन्या का मकसद क्या है और तुम्हारी बॉडी में इतना खास क्या है कि वो तुमसे जुड़ा रहना चाहता है? दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं, जिसे उचिहा कहता है, तुम अपने बड़े भाई की तरह ही बुज़दिल हो। अपनी बकवास बंद करो। वो सबसे बहादुर और ताकतवर था। वो एक कमजोर था, इसीलिए वो मारा गया। उनकी बातों के दौरान उस कमरे में अंधेरा और भी बढ़ने लगता है। उचिहा की बातें सुनकर माताकारा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे उसकी बॉडी पर एक निशान चमकने लगता है, जिससे उचिहा खुद ब खुद माताकारा के साथ मर्ज हो जाता है और माताकारा हवा में किक मारता है, जिससे वो अंधेरा गायब हो जाता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि उचिहा माताकारा को पूरी तरह अपने काबू में कर लेता है। स्टार्ट वहीं से होती है। आराजिन पूछता है, वो मेरी बॉडी पर कब्जा करेगा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? शिंदो कहता है, इसका वही मतलब है जैसा कि तुम समझ रहे हो। अगर सेन्या ने एक बार तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया तो तुम मारे जाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। शिंदो कहता है, तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है एजे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। शिंदो कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते, और बेहतर होगा कि तुम जाकर माताकारा को बता दो इससे पहले कि उसके लिए देर हो जाए। ये कहकर शिंदो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आराजिन को स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो अपनी क्लास में माहोरो को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद आता है, आराजिन, क्या कभी तुमने माताकारा की फीलिंग्स को समझने की कोशिश की है? मुझसे तब तक बात न करना जब तक तुम माताकारा की फीलिंग्स को समझ न लो। ये सोचकर वो उदास हो जाता है। फिर आराजिन खिड़की से जाबू और उसके दोस्त को देखता है। जाबू अपने दोस्त से कहता है, माताकारा आज फिर से स्कूल नहीं आया। उसका दोस्त कहता है, चलो फिर से उसके घर मिलने के लिए जाते हैं। तभी वो दोनों माताकारा को स्कूल में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जाबू का दोस्त कहता है, तुमने हमें परेशान कर रखा था बेवकूफ, और वो उसे गले लगा लेता है। माताकारा कहता है, चलो दोस्तों कुछ मजे करें। जिस पर जाबू का दोस्त कहता है, तो फिर ठीक है, हम तुम्हारे दोबारा स्कूल आने की खुशी में किसी जगह
पार्टी करते हैं। जाबू को माता कारा के बिहेवियर पर कुछ शक होता है, लेकिन वो अपने दोस्त को दोबारा स्कूल में देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये सब आराजिन भी दूर से खिड़की से देख रहा होता है। फिर वो कहता है, बाहर आओ सेन्या, कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सेन्या बाहर नहीं आता। आराजिन सोचता है, आखिर सेन्या क्या कर रहा है, वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माता कारा अपने दोस्तों के साथ गेम जोन में आया होता है। हम देखते हैं कि माता कारा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। तभी उसकी नजर एंजिस बॉय के गैंग के कुछ बंदों पर पड़ती है। वो जाबू से कहता है, जाबू मैं अभी हमारे लिए कुछ ड्रिंक्स लेके आता हूँ। फिर माता कारा एंजिस बॉय की गैंग के बंदों के पास से गुजरता है और उनमें से एक बंदे को जानबूझकर अपना कंधा मारता है। वो बंदा कहता है, ओए कमीने, आखिर तुम आसमानी माता कारा हो। उस गैंग का दूसरा बंदा माता कारा को देखकर अपने साथी से कहता है, चलो चले, यहाँ पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम देखते हैं कि तभी माता कारा उनमें से एक बंदे को पकड़ता है और उसके पेट में बहुत जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंजिस बॉय की गैंग का दूसरा बंदा कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। माता कारा कहता है, बस वो मुझसे टकराया था, ये उसके मुझसे टकराने की सजा है। फिर वो सभी माता कारा पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि माता कारा सभी को इतनी बुरी तरह मारता है कि उनमें से बहुत से बंदों की हड्डियां तक टूट जाती हैं। जब जाबू और उसका दोस्त इतना शोर सुनकर वहां आते हैं तो वो सभी को बेहोश देखकर शौक हो जाते हैं। जाबू उन्हें देखकर कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है माता कारा। माता कारा कहता है, उससे तुम्हारा क्या मतलब। जाबू कहता है, मैं कहना चाहता था कि तुमने आज से पहले कभी एंजिस बॉय के बंदों के साथ पंगा नहीं लिया, तो आखिर आज क्यों। माता कारा कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अचीहा माता कारा से कहता है, तुम्हारा इन जैसे फालतू लोगों से लड़ना बेकार है। माता कारा कहता है, तो तुम्हारा उनके बारे में क्या ख्याल है। हम देखते हैं कि वो ये बात मारितो और उसकी गैंग के बंदों को देखकर कह रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ता है जहाँ जाबाशिरी, जिसे हम शुरू से जानते हैं कि वो माता कारा को पसंद नहीं करता, वो माता कारा से कहता है, क्या तुम्हें कोई मसला है जो तुम हमारे रास्ते में आ गए। माता कारा कहता है, हाँ मसला तो है, मगर वो तुम्हारे साथ नहीं है। फिर वो भागते हुए मारितो को किक मारता है, लेकिन मारितो माता कारा की किक को आसानी से पीछे धकेल देता है। मारितो कहता है, ये क्या था, क्या तुम मेरी तवज्जो अपनी तरफ करवाना चाहते हो, एक छोटे कुत्ते की तरह। ये सुनकर माता कारा उसे मारने लगता है। मारितो कहता है, मैंने सुना था कि तुम डिप्रेशन में हो, लेकिन तुम तो मुझे ठीक लग रहे हो। मारितो उसकी किक को लगातार डोज करते जा रहा होता है। मारितो कहता है, मुझे अब लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल लेना चाहिए। ये कहकर मारितो माता कारा को एक लात मारता है, लेकिन माता कारा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसे देखकर मारितो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि आज काफी देर बाद उसे शायद कोई टक्कर का मिला है। फिर मारितो माता कारा के अटैक से बचते हुए उसे किक मारता है, जिससे माता कारा दूर जाके गिरता है। इसे देखकर अचीहा दी होंकाई कहता है, बस करो माता कारा, अभी के लिए हार मान लो, तुम अभी इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। फिर माता कारा उठता है और वहाँ से भाग जाता है। जाबाशिरी कहता है, तुम कमीने आखिर कहाँ जा रहे हो। लेकिन तभी मारितो उसे रोकते हुए कहता है, जाबाशिरी तुम्हें पता है ना, वो मेरा शिकार है। जाबाशिरी मारितो से माफी मांगता है। फिर मारितो अपने हाथ पर लगे हुए जख्म को ओता को दिखाते हुए कहता है, इसे देखो, ये अच्छा लग रहा है ना। अगले सीन में आराजिन सेन्या से कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो सेन्या। शिंदो ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सेन्या बाहर नहीं आता। फिर आराजिन कहता है, वो सभी बातें कि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा करके मुझे मार डालोगे, वो सब झूठ है ना सेन्या। लेकिन हम देखते हैं कि सेन्या बाहर नहीं आता। अगले सीन में हम माता कारा को होंकी श्राइन में देखते हैं। वो अचीहा से कहता है, आखिर तुमने मुझे क्यों रोका। अचीहा कहता है, तुम अभी उसे हराने के काबिल नहीं हुए हो, और अगर तुम अब हार जाते तो हमेशा के लिए इसी चीज के खौफ में रहते। तभी माता कारा की नजर कमरे में एक कोने पर पड़ती है, जहाँ काली परछाइयाँ उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद उसे कुछ विजन आते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसने मारितो को बहुत ही बुरी तरह मारा होता है। दूसरी तरफ हम जाबू को देखते हैं, जो केनिचिरो से कहता है, माता कारा हाल ही में वाकई ही अजीब काम कर रहा है। वो हमेशा एंजिस बॉय और सिग्मा स्क्वाड से लड़ता रहता है। जिस तरह वो ये कर रहा है वो बिल्कुल भी पुराने वाला माता कारा नहीं लगता। जिस पर केनिचिरो उसे लिखकर कहते हैं, उसे मेरे पास ले आओ। अगले सीन में हम माता कारा को देखते हैं, जो टैट को देखता है, लेकिन उसे कुछ कहे बगैर वहाँ से जाने लगता है। अचीहा कहता है, रुको, तुम मुझसे लड़ने क्यों नहीं जा रहे। माता कारा कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, वो मुझसे बहुत कमजोर है। जिस पर अचीहा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझसे लड़ोगे। अगर तुम उस मॉन्स्टर को खत्म करना चाहते हो
तो तुम्हें उससे लड़ना होगा। फिर माताकारा टैट के सामने जाता है। माताकारा कहता है, तुम डरते हुए कांप रहे हो, तो आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? टैट कहता है, मैं ये जानते हुए यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ कि तुमने मेरे बहुत से साथियों को पीटा है। फिर वो जाकर माताकारा को एक मुक्का मारता है, लेकिन माताकारा को उससे कुछ नहीं होता और वो टैट को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि इससे माताकारा को बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उचिहा उसे रोकते हुए कहता है, रुको, अभी नहीं। माताकारा कहता है, तुमने देखा ना, ये काफी है, वो पहले ही हार चुका है। अचिहा कहता है, तुम्हें अपने दिल को और भी नफरत और गुस्से से भरना होगा और उसे और भी बेरहम बनाना होगा। तभी टैट फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ माताकारा। दूसरी तरफ हम जावाश्री को शॉपिंग करता देखते हैं कि तभी वो कुछ लड़कों को बात करते हुए सुनता है। बेचारा वो लड़का मरने की कगार पर ही है, लेकिन वो बंदा उसे मारता ही जा रहा है। मुझे तो वो मिनातोकाई गैंग का बंदा लगता है। ये सुनकर जावाश्री मिनातोकाई गैंग के मेंबर को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। जब जावाश्री वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि माताकारा ने उसके दोस्त टैट को बहुत बुरी तरह मारा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, आज तुम मरोगे माताकारा। और वो माताकारा से लड़ने लगता है। हम देखते हैं कि जावाश्री माताकारा पर भारी पड़ने लगता है, जिस पर अचिहा माताकारा से कहता है, कितनी शर्म की बात है, क्या तुम इस जैसे लूजर से हार जाओगे? अगर इसी तरह चलता रहा तो वो परछाइयां कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर माताकारा जावाश्री पर टूट पड़ता है। जहाँ जावाश्री माताकारा पर पहले भारी पड़ रहा था, लेकिन अब वो बहुत ही बुरी तरह मार खा रहा होता है। जावाश्री को इतनी बुरी तरह मार खाता हुआ देखकर टैट उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन माताकारा उसे लात मारकर दूर फेंकता है। अगले सीन में हम आराजिन को क्लास में देखते हैं, जो कुछ स्टूडेंट से सुनता है, क्या तुमने सुना है कि माताकारा ने टैट और जावाश्री को बहुत बुरी तरह मारा? जब वो अधमरे होकर बेहोश पड़े थे तो माताकारा तब भी नहीं रुका और उन्हें लगातार मारता रहा। जिसे सुनकर आराजिन सोचता है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ हम जावाश्री को देखते हैं। टैट उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। फिर टैट वहाँ से जाने लगता है। जावाश्री कहता है, मुझे लगा था कि इस बार मैं उसे हराकर तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन देखो उसने क्या किया। तभी वहाँ पर मारितो आता है और टैट बताता है, माताकारा ने लड़ाई के असूलों को तोड़ दिया है। वो जावाश्री को फाइट खत्म होने के बाद भी बहुत बुरी तरह मारता रहा। फिर मारितो जावाश्री को कुछ खाने के लिए देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि माताकारा मेरा शिकार है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ओता मारितो से कहता है, हमें पता है कि जाबाश्री और माताकारा पहले भी लड़े हैं, लेकिन माताकारा ने हमेशा फाइट के रूल्स को सामने रखा है। सच पूछो तो मुझे इससे बहुत ही बुरी फीलिंग्स आ रही हैं, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अभी के लिए तुम माताकारा से दूर रहो। जिस पर मारितो कहता है, अब ये तो देखा जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि माताकारा मिनातोकाई गैंग के सभी बंदों को मार रहा होता है। वो बंदा जो माताकारा का दुश्मन होकर भी उसकी तारीफ करता था, वो उसे देखकर कहता है, तुम ऐसे नहीं हो माताकारा। लेकिन माताकारा उसे लात मारकर बेहोश कर देता है। तभी जाबू माताकारा को ऐसे सभी से झगड़ा करने से मना करता है, लेकिन माताकारा उसे कहता है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा हूँ। जाबू कहता है, केनिचिरो तुमसे मिलना चाहते हैं माताकारा। जिस पर वो कहता है, मैंने उन्हें आखिर के लिए बचा कर रखा है। जाबू कहता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब था? ये कहकर माताकारा वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मारितो स्कूल के माइक में माताकारा को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, जिसे सुनकर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स माताकारा और मारितो की फाइट देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम आराजिन को क्लास में अकेला बैठे हुए देखते हैं कि तभी उसे याद आता है, बेहतर होगा कि तुम जाकर माताकारा को बता दो, इससे पहले उसके लिए देर हो जाए। और वो क्लास से भाग जाता है। दूसरी तरफ माताकारा और मारितो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इनकी फाइट को देखने के लिए सभी स्टूडेंट इकट्ठे हुए होते हैं। जैसे ही फाइट शुरू होती है, मारितो माताकारा को अपनी सबसे जबरदस्त किक मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किक जिसके सामने सभी का काम तमाम हो जाता था, उसे माताकारा ने ब्लॉक कर लिया था, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। फिर उनके दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ मारितो माताकारा को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन माताकारा उसकी आंखों में रेत डालकर उसे किक करने ही लगता है कि तभी मारितो उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर
सुनकर शिंदो और माहुरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मरितो माताकारा को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। अचीहा दी होंकाई सोचता है, मुझे लगता था कि ये वेसल कुछ काम का होगा, लेकिन मैं गलत था। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। माताकारा कहता है, बहुत हुआ, अब और नहीं, मैं और डर की परछाइयों में कुट-कुट कर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। जिसे सुनकर अचीहा एक क्रीपी स्माइल देता है। माताकारा कहता है, तो सुनो, मेरी विश है कि मुझे पावर दो। ये कहते हुए माताकारा की बॉडी पर एक निशान चमकने लगता है, जिससे अचीहा माताकारा के साथ मर्ज हो जाता है और वो मरितो की किक को ब्लॉक कर लेता है। फिर माताकारा मरितो को एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं कि अभी जो बंदा इतनी बुरी तरह मार खा रहा था उसने कैसे मिनातो का गैंग के लीडर को दूर फेंका। दूसरी तरफ मरितो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा होता, लेकिन माताकारा फिर भी उसे बहुत बुरी तरह मारता है। माहुरो अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ओता उसे रोक लेता है। आखिर में माताकारा मरितो के चेहरे पर एक लात मारता है, जिससे मरितो के चेहरे पर लगी हुई चेन टूट जाती है। इसे देखकर माहुरो बेहोश हो जाती है। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि अराजिन कहता है, यहाँ से बाहर आओ सेन्या, मुझे बताओ कि माताकारा को क्या हो रहा है। तभी उसके सामने सेन्या दी होंकाई अपीयर होता है और एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है। सेन्या अराजिन को बताता है, ये तब की बात है जब दुनिया में युद्ध का नामो निशान खत्म हो चुका था और दुनिया में अमन और सुकून का समय था। उस वक्त के लीडर्स ने ये ऐलान किया कि उन लोगों को मार दिया जाए जो होंकाई लोगों की तरह बनने की प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हम तब का समय देखते हैं जब सेन्या और अचीहा इंसान हुआ करते थे। हम अचीहा और सेन्या को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं। लड़ाई के दौरान सेन्या लगातार अचीहा पर वार करता जा रहा होता है, लेकिन सेन्या का एक भी वार अचीहा को लगना तो दूर उसे छूता तक नहीं। फिर अचीहा सेन्या के वार से बचता हुआ उसे एक लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर दरख्त से टकराता है। सेन्या कहता है, मुझे लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारा मुकाबला करने के लायक नहीं हुआ। जिस पर अचीहा गुस्से से कहता है, आखिर तुम कब तक अपना यूं मजाक उड़वाते रहोगे। अगले सीन में हम अचीहा और सेन्या को आमने सामने देखते हैं। सेन्या कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो अचीहा? अगर हम एक दूसरे से अपनी पूरी ताकत से लड़े तो हम में से किसी एक का मरना पक्का है। जिस पर अचीहा लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहता है, मैं काफी लंबे वक्त से इसके लिए खुद को तैयार कर रहा था और अब वो वक्त आ गया है। जिसे सुनकर सेन्या कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर अचीहा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझसे लड़ो सेन्या। फिर अचीहा आगे बढ़ते हुए सेन्या को लात मारता है, जिससे सेन्या के सीने पर एक बड़ा सा घाव हो जाता है। जिसके बाद उन दोनों में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान सेन्या अचीहा पर अपने मुक्के बरसा रहा होता है और दूसरी तरफ अचीहा सेन्या को अपनी लात मारकर बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहा होता है। अचीहा सेन्या को लात मारकर गिरा देता है और कहता है, अभी भी तुम खुद का मजाक उड़वा रहे हो। मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ और मुझसे लड़ो सेन्या। दूसरी तरफ सेन्या की हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है कि वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा होता। हम देखते हैं कि तभी अचीहा की पीठ पर कोई गोली मार देता है, जिस पर अचीहा वहीं पर गिर जाता है। गोली चलाने वाले वही लोग होते हैं जिन्हें होंकाई लोगों को मारने का टास्क दिया गया होता है। अचीहा मरते हुए सेन्या से कहता है, अभी यह खत्म नहीं हुआ, हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। सेन्या अचीहा को सहारा देने के लिए उठकर आगे बढ़ने लगता है कि वो लोग सेन्या के दिल पर भी गोली मार देते हैं, जिससे सेन्या भी वहीं पर गिर जाता है। मरते हुए सेन्या अचीहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां सेन्या अराजिन से कहता है, मुझे जानना था कि आखिर अचीहा ने अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला, इसीलिए मैं अचीहा से मिलना चाहता था ताकि मैं अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर पाऊं। जिस पर अराजिन कहता है, ओह, तो तुम अपना मतलब पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके बाद तुम मुझे मार डालते। जिस पर सेन्या कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। मैं अचीहा के साथ अपनी चीजों को सेटल करके तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस करने वाला था। जिस पर अराजिन कहता है, सेन्या, मैं विश करता हूँ कि मेरे शरीर से अलग हो जाओ। जिसे सुनकर सेन्या दुखी मन से कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस सब में फंसाया, लेकिन सच तो ये भी है कि मुझे तुम्हारे साथ समय गुजारने में मजा आया।
ये कहकर सेन्या आर्जिन से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। अगले सीन में हम माता कारा को देखते हैं जो कुछ बंदों को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। फिर माता कारा उन्हें मारकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में माता कारा के सामने आराजिन आता है। आराजिन माता कारा से कहता है, माता कारा, अचीहा को अपने शरीर से अलग करो वरना वो तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। जिस पर माता कारा कहता है, तुम्हें अब मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? ओह, मैं समझा कि तुम्हें इससे जलन हो रही है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो रहा हूँ। जिस पर आराजिन कहता है, अपनी बकवास बंद करो। अगर अचीहा ने तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो वो तुम्हें मार सकता है। अब फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर माता कारा वहाँ से चला जाता है। आराजिन सोचता है, आखिर मुझे सब कुछ पहले जैसा करने के लिए क्या करना होगा। दूसरी तरफ अचीहा सेन्या से कहता है, अब तो तुम इस काबिल हो चुके हो कि तुम आराजिन का आसानी से मुकाबला कर सकते हो, तो आखिर तुमने उसका सामना क्यों नहीं किया? जिस पर माता कारा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, कुछ ऐसा है जो मुझे इससे पहले करना होगा। अगले सीन में हम सिग्मा स्क्वाड के गैंग के कुछ बंदों को देखते हैं जो अपनी गैंग और लीडर के लिए बहुत टेंशन में होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि मारितो के हार जाने के बाद सिग्मा स्क्वाड खत्म हो जाने वाली है। जिस पर दूसरा बंदा उसका कॉलर पकड़कर कहता है, अपना गटर जैसा मुंह बंद करो। मुझे भी पता है कि ये वक्त मुश्किल है मगर हमें हार नहीं माननी है। इसके बाद सिग्मा स्क्वाड के वही बंदे ओता से बात करने के लिए जाते हैं। उनमें से एक बंदा ओता से कहता है, अब हमें क्या करना होगा? क्या सिग्मा स्क्वाड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? जिस पर ओता गुस्से से जमीन पर मुक्का मारता है और कहता है, सिग्मा स्क्वाड कभी खत्म नहीं होगी। अगले सीन में हम मिनातो का एक गैंग के दो बंदों को माता कारा के बारे में बात करते हुए देखते हैं कि तभी वो माता कारा को देखते हैं जो उनकी तरफ ही आ रहा होता है, जिसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। फिर माता कारा उन बंदों को पीटता है। तभी माता कारा को रोकने के लिए जाबू और मिनातो का एक गैंग के कुछ मेंबर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। जाबू माता कारा से कहता है, माता कारा तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर माता कारा उसे इग्नोर करते हुए कहता है, बाहर निकलो कैनिचिरो, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर जाबू का दोस्त माता कारा को पकड़कर कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो जो अपनी ही गैंग के लीडर को लड़ाई के लिए चुनौती दे रहे हो? जिस पर माता कारा उसे अपनी कोहनी मारकर गिरा देता है। ये देखकर जाबू माता कारा का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, ये ड्रामा बंद करो और इस बकवास को यहीं पर खत्म करो माता कारा। तभी दूसरी तरफ से कैनिचिरो बाहर आते हैं, जिस पर जाबू माता कारा को छोड़ देता है। माता कारा कहता है, मैं आसमानी माता कारा मिनातो का एक गैंग के लीडर यानी कैनिचिरो को लड़ाई की चुनौती देता हूँ। जिस पर कैनिचिरो उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हम आराजिन को रेस्टोरेंट में खाना बनाते हुए देखते हैं। वो अभी भी माता कारा के बदले हुए रूप की वजह से परेशान होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि कैनिचिरो आराजिन से मिलने के लिए आते हैं। फिर आराजिन कैनिचिरो से बात करने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर आता है। आराजिन कैनिचिरो से कहता है, क्या मुझसे कोई खास बात करना चाहते थे? दूसरी तरफ हम मरीतो को हॉस्पिटल में देखते हैं। माहुरो अपने भाई की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है। तभी वहाँ पर ओता आता है और कहता है, क्या मरीतो को होश आया? जिस पर माहुरो ना में सर हिलाती है। ओता कहता है, अब तुम जाकर आराम कर सकती हो, अभी के लिए मैं इसका ख्याल रखता हूँ। जिस पर वो फिर से ना में सर हिलाती है। फिर ओता वहाँ से चला जाता है। माहुरो अपने बेहोश बड़े भाई से कहती है, प्लीज भैया उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। दूसरी तरफ जाबाशिरी और टैट ओता के पास आते हैं। उन दोनों की हालत भी बहुत बुरी होती है। जाबाशिरी ओता से पूछता है, अब मरीतो कैसा है? जिस पर ओता बताता है, 3 दिन हो चुके हैं, उसे अभी तक होश नहीं आया। जिसे सुनकर जाबाशिरी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। टैट उसे कहता है, जाबाशिरी अब तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो कहता है, मैं माता कारा का फिर से सामना करने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर टैट जाबाशिरी को रोकने के लिए उसका कंधा पकड़ता है, लेकिन जाबाशिरी टैट का हाथ झटकाकर कहता है, मैं यहाँ पर हाथ धरे रखकर नहीं बैठ सकता, मैं माता कारा से मरीतो का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। जिसे सुनकर टैट जाबाशिरी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, पागल अपनी हालत देखो, यहाँ हर कोई उतने ही गुस्से में भरा हुआ है जितना कि तुम। हम भी माता कारा से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम उस हालत में नहीं हो कि तुम उसका मुकाबला कर सको, खासतौर पर उस वक्त जब सिग्मा स्क्वाड खत्म होने के किनारे पर है। फिर वो उसे रोते हुए मारने लगता है। तभी ओता उन्हें रोकता है
और कहता है, तुम दोनों का शुक्रिया, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मरीतो को होश नहीं आता हमें सिग्मा स्क्वाड को बिखरने से बचाना होगा। जिस पर वो दोनों खुशी से हाँ कहते हैं। दूसरी तरफ हम जाबू और उसके दोस्त को देखते हैं। जाबू कहता है, ये बिल्कुल पहले के जैसा है। इसी के साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें वो समय दिखाया जाता है जब जाबू ने पहली बार मिनातो काई गैंग में अपना कदम रखा होता है। जाबू मिनातो काई गैंग का हिस्सा बनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो मिनातो काई गैंग के अड्डे को देखकर कहता है, सच में ये किसी ख्वाब से कम नहीं है। तभी कमाऊ जाबू के बगल में आकर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे बंदे के अंडर काम करना जिसने एक बार में ही 300 लोगों को धूल चटा दी हो, ये सच में एक ख्वाब से कम नहीं हो सकता। जाबू कहता है, आखिर तुम कौन हो? जिस पर कमाऊ कहता है, ओ मैं कमाऊ हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी उन्हें कुछ बंदों के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बंदा यानी माताकारा मिनातो काई गैंग के 2 बंदों को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद माताकारा चिल्लाते हुए कहता है, बाहर निकलो केनिचिरो, मेरा सामना करो। जिसे सुनकर जाबू और उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम माताकारा और केनिचिरो को आमने सामने देखते हैं जहां सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि वो बंदा जिसने केनिचिरो को लड़ाई की चुनौती दी है वो पक्का मारा जाएगा। दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं जो केनिचिरो पर हमला कर देता है, लेकिन केनिचिरो को उसके किसी भी वार से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर केनिचिरो माताकारा पर एक वार करता है जिससे माताकारा के अंदर के सभी ऑर्गन हिल जाते हैं। अगले सीन में हम माताकारा को देखते हैं जो हारने के बाद एक डेस्क पर अकेला बैठा होता है। तभी जाबू आकर उसे एक जूस का पैकेट देता है और कहता है, तुम ये पी सकते हो, ये मत सोचना कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, मैंने बस इसे गलती से खरीद लिया था। जिस पर उसका दोस्त कहता है, मेरे दोस्त को लगता है कि तुम एक कमाल के बंदे हो। जिस पर जाबू इसे मानने के लिए इनकार कर देता है। फिर माताकारा जाबू को थैंक्स कहता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जाबू अपने दोस्त से कहता है, कमाओ जाओ और आराजिन को लेकर आओ इससे पहले कि फाइट शुरू हो। जैसा कि माताकारा आराजिन को अपना सच्चा दोस्त मानता है तो मुझे लगता है कि वो उसे फाइट करने से रोक सकता है। जिस पर जाबू का दोस्त आराजिन को लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम केनिचिरो को देखते हैं जो माताकारा के बड़े भाई यानी मिनातो काई गैंग के पिछले लीडर के दिए हुए बैंड को देखता है। अगले सीन में हम माताकारा को केनिचिरो से लड़ने के लिए जाता हुआ देखते हैं कि तभी उसके सामने जाबू आता है और कहता है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। आखिर वो माताकारा कहाँ है जिसे हम जानते हैं? अगर तुम केनिचिरो से लड़े तो तुम कभी भी मिनातो काई गैंग में दोबारा कदम नहीं रख सकते। ये कहकर जाबू माताकारा पर हमला कर देता है, लेकिन माताकारा को उसके मुक्कों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद माताकारा जाबू के पेट में एक जोरदार लात मारता है, जिसे खाने के बाद जाबू बेहाल होकर वहीं पर गिर जाता है। जाबू दर्द से किराहते हुए कहता है, क्या तुम सब कुछ भूल गए? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं तुम्हें किसी भी हालत में वहाँ नहीं जाने दूंगा। लेकिन माताकारा उसकी किसी भी बात को सुने बगैर उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम कमाऊ को देखते हैं जो आराजिन के घर जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम केनिचिरो को देखते हैं जो माताकारा से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उनकी लड़ाई देखने के लिए सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी तरफ माताकारा और केनिचिरो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी वहां पर आराजिन भी पहुंच जाता है। इसी के साथ केनिचिरो हमें बताते हैं, माताकारा के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया। इसके बड़े भाई मित्सुनी ने इसे पालकर बड़ा किया, लेकिन जब मित्सुनी को अपने दोस्त को बचाने की वजह से जुवी जाना पड़ा तो माताकारा ने अपने बड़े भाई को खो दिया, जो कि उसका एक लौता सहारा था। तो उसे खोने के बाद माताकारा ने खुद को भी खो दिया। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां माताकारा केनिचिरो के मुंह पर एक लात मारने में कामयाब हो जाता है, जिस पर केनिचिरो भी उस पर वार करता है, उसे दूर फेंकता है। लेकिन माताकारा कहता है, मैं वो वाला पर्सन नहीं रहा जिसे तुम जानते थे, अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। ये कहते हुए माताकारा अचीहा से कहता है, अचीहा मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे पावर दो। ये कहते ही अचीहा माताकारा के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके बाद माताकारा अचीहा की ताकत के साथ केनिचिरो पर वार करता है, जिससे केनिचिरो को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। फिर माताकारा केनिचिरो को लगातार अपनी लातों से मारता है। अपने लीडर को ऐसे मार खाता हुआ देखकर सभी बहुत ही दुखी और निराश होते हैं। दूसरी तरफ माताकारा केनिचिरो पर लगातार वार कर रहा होता है। जब माताकारा अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए केनिचिरो को मारने ही जा रहा होता है, तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मित्सुनी केनिचिरो से कहता है,
अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो प्लीज मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। मित्सुनी इसी बात को याद करते हुए केनिचिरो माताकारा के वार को नहीं रोकता, जिससे माताकारा की लात जाकर केनिचिरो को लगती है। माताकारा की इतनी खतरनाक लात पड़ने के बाद केनिचिरो वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। फिर माताकारा मिनातो का गैंग की जैकेट वहीं पर गिराकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब केनिचिरो आराजिन से मिलने गए थे तो केनिचिरो ने आराजिन से कहा था, आराजिन, अगर मैं माताकारा का सामना ना कर सका तो तुम्हें उसे रोकना होगा। जिस पर आराजिन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। जिस पर केनिचिरो कहते हैं, तुम बिल्कुल कर पाओगे अपनी इसी मुट्ठी की मदद से। दूसरी तरफ हम माताकारा को देखते हैं जो कहता है, हाँ अब मैं माताकारा का सामना कर सकता हूँ। जिस पर अचीहा खुश हो जाता है और कहता है, तो वो वक्त आ गया जब मैं फिर से सेन्या का सामना करूंगा। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि आराजिन फिर से होंग की श्राइन जाता है और उस गन से अपने आप को शूट करता है, जिससे उसके सामने सेन्या अपीयर होता है और कहता है, मेरा नाम सेन्या दी होंकाई है, तो बताओ अपनी विश, तुम क्या चाहते हो? सेन्या देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आराजिन होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। आराजिन सेन्या से कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ मर्ज होने का हुक्म देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो। अगर आप मुझसे कोई एनिमी एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो मुझे उसका नाम कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो एनिमी एक्सप्लेन करूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड का लिंक आपकी वीडियो पर आ रहा होगा, प्लीज़ आप उस पर क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं।